हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग साथियों, आशा करते हैं आप सभी पढ़ाई लिखाई मस्त जबरदस्त जिंदाबाद चल रही है। दोस्तों अभी हम लोग पढ़ रहे हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री में पहले हम लोग थ्योरी देखेंगे दोस्त, उसके बाद इसका घटना चक्र का सारा क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, थ्योरी में आज का टॉपिक है, क्लास नंबर 2 है। आज है आदि ऐतिहासिक काल, जिसमें हम लोग देखेंगे हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता को देखेंगे। जो भी साथी हमारे नए होंगे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, अपने दोस्तों के जरूर शेयर कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका थ्योरी देखेंगे। देखिए, थ्योरी लिख कर पढ़ाने में बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने चूज किया पीडीएफ को। पीडीएफ चूज किया, खान सर का ये पीडीएफ है। ठीक है, इसमें सबसे सटीक रूप से और शॉर्ट वे में दिया हुआ है, जो कि अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए हम लोग बारिश बारिश से इसका थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद फिर इसका क्वेश्चन देखेंगे घटना चक्र से। ठीक है, चलिए आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल में हम किसको पढ़ते हैं दोस्त? हम आदि ऐतिहासिक काल में हम लोग पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता को। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता। देखो हड़प्पा सभ्यता क्या होता है, ये देखो आदि ऐतिहासिक काल होता है कि ऐसा काल जिसमें कि जिसके कि साक्ष्य मिले हैं, प्रमाण मिले हैं, लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए इसको आदि ऐतिहासिक काल में रखे थे। एक एक था पहले, क्या था, प्राग ऐतिहासिक काल था। प्राग ऐतिहासिक काल में क्या था कि न तो उसका साक्ष्य मिला था, ना ही कोई प्रमाण मिला था। उस टाइम के लोग क्या थे, अनपढ़ थे और बर्बर जाति के थे, आदि मानव टाइप से थे। ठीक है, इसलिए उसको प्राग ऐतिहासिक काल कहा गया था। ठीक है, उसके बाद आती है प्राग ऐतिहासिक काल के बाद आता है आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल इसे इसलिए कहा गया क्योंकि यह एक ऐसा कालखंड था जिसमें जिसकी लिपि मिली थी, जिसका कि प्रमाण साक्ष्य मिला था, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए इसको आदि ऐतिहासिक काल में रखा गया। ठीक है, आदि ऐतिहासिक काल में हड़प्पा सभ्यता को रखा गया है, और हड़प्पा सभ्यता उसके जो भी और भी स्थल जो भी मिले हैं, उन सभ्यता को इसके अंदर रखा गया है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं बारी बारी से आदि ऐतिहासिक काल को। ठीक है, ये सबसे पहले यहाँ पे क्या दिखा है कि इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, किंतु लिखित साक्ष्य मिले हैं। देखो लिखित साक्ष्य मिला है, लेकिन इसको क्या है, पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, इस काल के जानकारी के स्रोत भी पुरातात्विक साक्ष्य हैं। इसमें सिंधु सभ्यता को रखते हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता, देखो सिंधु सभ्यता का नाम सिंधु क्यों रखा गया, क्योंकि यह सिंधु नदी के किनारे तट पर मिली थी। ठीक है, यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे क्या कहते हैं, सिंधु सभ्यता कहते हैं। ठीक है, इसको क्या सिंधु सभ्यता कहते हैं। इसका विकास कब से हुआ था? देखो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक इसका विकास हुआ था। ठीक है, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी तक इसका क्या होता है, विकास हुआ था। ये डेट जरूर याद रखिएगा, आपसे पूछेगा सिंधु सभ्यता का जो डेट था वो कब से कब तक था, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक इसका कालखंड था। ठीक है, सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था? तो सिंधु सभ्यता का आपसे पूछेगा आकार कैसा था, सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था, त्रिभुजाकार था। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा, त्रिभुजाकार था। ठीक है, इसका क्षेत्र कितना था, 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ था। कितना, 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ था। ठीक है, सिंधु सभ्यता में कुल कितना स्थल खोजा गया है? सिंधु सभ्यता में कुल 350 स्थल मिले हैं, जिसमें से कि 200 के स्थान केवल गुजरात में स्थित है। ये सिंधु सभ्यता में इससे अधिक हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा इधर मिल गया। एक मिनट रुकिए, सर्च करके आपको बताते हैं। सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता में अब तक कितने स्थल मिले हैं? सिंधु सभ्यता में अब तक 1400 स्थल मिले हैं। ठीक है, जिसमें से 925 स्थल देखो सिंधु सभ्यता में 1400 स्थल मिले हैं। 1400 स्थल मिले हैं, जिसमें से 925 स्थल कहाँ है? 925 स्थल आपको मिल जाएगा कहाँ पे? आपको देखने को मिलेगा भारत में। 925 स्थल कहाँ पे? भारत में देखने को मिलेगा। ठीक है, भारत में। ठीक है, सिंधु सभ्यता विश्व की पहली नगरीय सभ्यता सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता विश्व की पहली कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी विश्व की पहली। ठीक है, चलिए, जबकि विश्व की पहली सभ्यता, देखो विश्व की सबसे पहली सभ्यता कौन है दोस्त? विश्व की सबसे पहली सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता। किसकी सभ्यता है? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता है विश्व की पहली सभ्यता। ठीक है, एक मिनट। विश्व की पहली सभ्यता कौन सा है? मेसोपोटामिया की सभ्यता। लेकिन मेसोपोटामिया की सभ्यता कैसी सभ्यता था? मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। वहीं अगर बात करें सिंधु सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता था। ठीक है, कैसे सभ्यता थे? नगरीय सभ्यता था। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। आगे पढ़ते हैं, सिंधु सभ्यता की जानकारी सबसे पहले किसने दिया था? सिंधु सभ्यता की जानकारी सबसे पहले चार्ल्स मेसन ने दिया था 1826 ईस्वी में।
1826 ईस्वी में सबसे पहले किसने दिया? चार्ल्स मेसन ने दिया था। ठीक है। सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण किसने किया था? जेम्स कनिंघम ने। जेम्स कनिंघम ने 1853 ईस्वी में सिंधु सभ्यता का क्या सर्वेक्षण किया था इन्होंने। ठीक है। उसके बाद लॉर्ड कर्जन ने 1904 ईस्वी में पुरातत्व विभाग का स्थापना किया था। ठीक है। आपसे पूछेगा पुरातत्व विभाग का स्थापना किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। कब? 1904 ईस्वी में किया था, जिसके महानिदेशक किसे बनाया गया? जॉन मार्शल को बनाया गया। ठीक है। जॉन मार्शल को बनाया, क्योंकि जॉन मार्शल ने सबसे पहले सिंधु सभ्यता के बारे में बताया। ठीक है। सॉरी, जॉन चार्ल्स मेसन ने बताया था 26 ईस्वी में सबसे पहले सिंधु सभ्यता का। और 1904 ईस्वी में पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने किया। और इसके महानिदेशक किसको बनाया? जॉन मार्शल को किया। ठीक है। सिंधु सभ्यता आपसे पूछेगा सिंधु सभ्यता सर्वेक्षण किसने किया था? जेम्स कनिंघम ने किया था 1853 ईस्वी में। ठीक है। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई किसने किया था? सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई किया था दयाराम साहनी जी ने किए थे 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में सिंधु सभ्यता का पहली बार खुदाई किए थे दयाराम साहनी ने। और इसने सबसे पहला जो स्थल खोजा था वो स्थल था हड़प्पा। हड़प्पा स्थल था। ठीक है। इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है। जॉन मार्शल ने इसका नामकरण सिंधु सभ्यता किया था। ठीक है। सिंधु सभ्यता आपसे पूछेगा सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने किया था? जॉन मार्शल ने किया था। ठीक है। और आपसे पूछेगा हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता किसको कहते हैं? सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि यह पहला वह स्थल था जो कि यहाँ पे खोजा गया था। ठीक है। इस सभ्यता का कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। देखो, इस सभ्यता क्या था? कांस्य युगीन सभ्यता कहते थे, क्योंकि इस समय में कांसे का क्या हुआ था? कांसा का खोज हो गया था, इसलिए इसको क्या कहते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। ठीक है। ठीक है। चलो, इस समय कांसे की खोज हो चुकी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सिंधु सभ्यता का विस्तार के बारे में देखते हैं। ठीक है। देखो, इसकी जो विस्तार थी, इसकी उत्तरी सीमा कश्मीर के मांडा में चिनाब नदी के तट पर थी। और इसकी खुदाई जगवती जोशी ने 1982 ईस्वी में किया था। ठीक है। इसकी उत्तरी सीमा कहाँ थी? कश्मीरी मांडा में थी। मांडा कहाँ पे था भैया? चिनाब नदी में। इसका भी अब ऊपर में मैप के थ्रू दिखाते हैं। चलिए, ठीक है। इसकी जो पूर्वी सीमा थी, पूर्वी सीमा वो उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में थी, जो कि भैया हिंडन नदी के किनारे थे। ठीक है। इसका खोज किसने किया? यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में इसकी उत्खनन हुआ था। वहीं अगर दक्षिणी सीमा की बात करें तो दक्षिणी सीमा महाराष्ट्र के दैमाबाद तक फैला हुआ था, परवर नदी के तट पर था। ठीक है। यहाँ पे धातु का एक रथ इक्का गाड़ी का भी प्रमाण मिला। देखो, सिंपल सा बात है, ऐसे समझ लीजिए। ऊपर हो गया उत्तर, नीचे हो गया दक्षिण, इधर हो गया क्या? पूरब, इधर हो गया क्या? पश्चिम। ठीक है। ऊपर में क्या उत्तर में क्या है? जम्मू कश्मीर में कौन था भैया? जम्मू कश्मीर में दैमाबाद था। कौन सा जम्मू कश्मीर में कौन सा? मांडा था। मांडा कौन सा नदी किनारे था? तो चेनाब नदी किनारे। ठीक है। दक्षिण में कौन था भैया? दक्षिण में दैमाबाद था, जो महाराष्ट्र में है। ठीक है। कौन सा नदी? परवर नदी के किनारे। ठीक है। अब आते हैं पूरब की बात। पूरब में कौन था भैया? आलमगीरपुर था। पूरब में जो उत्तर प्रदेश में थे आलमगीरपुर। ठीक है। हिंडन नदी के किनारे था। ठीक है। वहीं अगर हम पश्चिम की बात करें, पश्चिम में था आपका पश्चिम में क्या नाम था इनका? ये था क्या क्या? देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। सुतकंडा गौड़ था, जो कि दासक नदी के किनारे था। ठीक है। देखो, अब यहाँ पे इसका मैप भी दिया हुआ आपको। रुकिए, इस मैप इसमें समझाते हैं, अच्छा सबको समझ में आ जाएगा। देखो, इसकी पश्चिमी सीमा पे कौन थे? इसकी पश्चिमी सीमा पे पाकिस्तान में सुतकंडा गोर था। ठीक है। सुटकंगे डोर था, जो कि भैया दासक नदी के तट पे था। ठीक है। कहाँ पे? दासक नदी पे। ऊपर में कौन हो जाएगा? ऊपर में चिनाब हो जाएगा, मांडा। ऊपर में मंडा हो जाएगा, चिनाब नदी के किनारे। ठीक है। नीचे या दक्षिण में कौन? दाइमाबाद होगा, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, परवर नदी के किनारे। ठीक है। फिर पूरब में कौन पड़ता है? पूरब आलमगीर पड़ता है। कहाँ? यूपी में पड़ता है। ये कहाँ पे? हिंडन नदी के किनारे। ठीक है। हिंडन नदी के किनारे। और पश्चिम में क्या हो जाएगा? पश्चिम में आ जाएगा आपको सुतकंडा गोर। पश्चिम में सुतकंडा गोर कौन सा नदी किनारे? दासक नदी के किनारे। आपसे पूछेगा, बताइए क्या कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार बताइए। विस्तार बताइए। विस्तार क्या बोलिएगा भैया? इसका जो है ना, उत्तर की बात करें, उत्तर में कहाँ तक फैला हुआ था? उत्तर में यह फैला था जम्मू कश्मीर के मोंडा 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 चिनाब नदी तक। ठीक है। दक्षिण की बात करेंगे, दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र में था, परवर नदी के किनारे। ठीक है। अगर पूरब की बात करें, पूरब आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कौन सा नदी था? आलमगीरपुर। आलमगीर का नदी था हिंडन नदी। ठीक है। और सुतकंडा गोर, जो कि पश्चिम में पड़ेगा, पश्चिम में कौन सा पड़ेगा? सुतकंडा गोर कौन सा नदी किनारे? दासक नदी किनारे। ठीक है। कौन सा नदी? दासक नदी किनारे। ठीक है। चलो, देखो इसका ट्री कैसे है। सम सम प्लस एडी। सम एडी। ठीक है। सम कैसे पड़ गया? इसका सम पड़ जाएगा, इसका ऐसे ऐसे पड़ेगा। ठीक है। सम कैसे हो गया? देखो, स्व से क्या? सुतकंडागोर, मुआ से मांडा। सम सुतकंडागोर मांदा। ए से क्या हो गया? आलमगीरपुर। और दूसरा दैमाबाद। ए दी से आलमगीर दैमाबाद। ठीक है। डच है पर भारत में नहीं है। ठीक है। डच है पर भारत में नहीं है। अच्छा, नदी नदी देखो कैसे है।
द से क्या हो गया, द से हो गया तो दासक नदी, और च से चेनाब नदी, ठीक है। सम सम में क्या हो गया, सौ से सम से हो गया क्या, सौ से सतकुंडा गौर, म से क्या हो गया मांडा, ठीक है। और इक्वल टू क्या हो गया एडी, ए से क्या आलमगीर, दी से दैमाबाद। अब इसका नदी का नाम कैसे याद रखिए, ये देखिए ये तो ट्रिक है, आपको नदी का नाम याद रखने वाला है। कौन सा ट्रिक है, नदी का नाम रखे। कुछ डच, डच है पर भारत में नहीं है, डच है पर भारत में नहीं है। डच, डो से मतलब क्या हो गया, डो से हो गया दो से हो गया कहते हैं दासक नदी, चौ से चेनाब नदी, और उसके बाद क्या कहते हैं आलमगीर, आलमगीरपुर हो गया किसमें, हिंदन नदी पे, अपो हो गया परवर नदी पे, ठीक है। ये हो गया इसका फार्मूला। ये इसके नीचे में दिया हुआ भी है यहाँ पे सम, सम इक्वल टू एडी, सम इक्वल टू एडी, सम इक्वल टू एडी मतलब स्व से सुतकंडा गोर, म से मांडा, और ए से आलमगीर, और दो से दाइमाबाद, ठीक है। उसके बाद डच है पर भारत में नहीं है डच, दो से क्या हो गया दासक नदी, चौ से चेनाब नदी, हो से हिंडन नदी, पो से परवर नदी, ठीक है। आप समझ गए होंगे ऊपर में, ठीक है। उत्तर में क्या था, उत्तर में था कौन सा, उत्तर में चेनाब नदी पे था मांडा, ठीक है। दक्षिण में क्या हो जाएगा दैमाबाद महाराष्ट्र में परवा नदी के किनारे। पूरा में क्या हो जाएगा, पूरा में आपको हो जाएगा आलमगीर हिंदन नदी के पर। पश्चिम में कौन सा आ जाएगा, पश्चिम में आ जाएगा दासम नदी पे, क्या नाम था उसका, सुतकंडा गोर, ठीक है। चलिए ये आपको ट्रिक याद हो गया होगा मे भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने इसका खोज किया था। देखो इसकी हड़प्पा की इसकी जो खुदाई की थी दयाराम साहनी ने किया था इसका खुदाई, ठीक है। यह रावी नदी के तट पे है। आपसे पूछेगा हड़प्पा किस नदी के तट पे है, तो रावी नदी के तट पे है। यह पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित है। कहाँ पे है भैया, पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित है, ठीक है। पिग्गट, पिग्गट में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा गया है। बताओ पिग्गट ने कहा, एक इतिहासकार पिग्गट थे, पिग्गट ने कहा कि भैया हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है एक विस्तृत साम्राज्य का जुड़वा राजधानी है, ठीक है। हड़प्पा का खोज कब हुआ, 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था। इसकी खुदाई किसने किया था, दयाराम साहनी ने किया था। और ये किस नदी पे था हड़प्पा, हड़प्पा रावी नदी तट पे था। ये कहाँ पे था, तो ये पाकिस्तान माउंट गोमरी जिले में था। पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिले में इसका खुदाई स्थल मिला है, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या क्या वस्तु मिला है, अब इसको हम देखते हैं। हड़प्पा से जो वस्तु मिला है, कुम्हार का चाक मिला है। क्या मिला है, कुम्हार का चाक, श्रमिक आवास, अन्नाघर, ठीक है। कुम्हार का चाक कहाँ से मिला है, तो ये आपको हड़प्पा से मिला है। श्रमिक आवास कहाँ मिला, हड़प्पा से मिला है। अन्नाघर, अन्नाघर कहाँ से मिला, हड़प्पा से हुआ है। मातृ देवी की मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति भी मिला है। लकड़ी की ओखली, लकड़ी की ओखली मिला है। लकड़ी के ताबूत मिला है। RS-37 कब्रिस्तान मिला है, ठीक है। आपसे पूछा RS-37 कब्रिस्तान कहाँ से मिला है, तो आप बोलिएगा कि हड़प्पा से मिला है। एक सिंग वाला जानवर मिला है हड़प्पा से, ठीक है। हाथी का कपाल मिला है, स्वास्तिक चिन्ह मिला है, ठीक है। तो आप हम बात करते हैं हड़प्पा। हड़प्पा की खोज कब हुई थी, 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था। रावी नदी किनारे किया था। ये पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित है, ठीक है। और पिग्गट ने क्या कहा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य बताया था, जुड़वा राजधानी बताया था। यहाँ पे हमको कुम्हार का चाक मिला है, श्रमिक आवास मिला है। कुम्हार का चाक, श्रमिक आवास, अन्नागार, अन्नागार विशाल अन्नागार भी मिला है। मातृ देवी की मूर्ति मिला है। आपसे पूछे मातृ देवी मूर्ति कहाँ से मिला, हड़प्पा से। लकड़ी की ओखली कहाँ से मिला, हड़प्पा से। लकड़ी का ताबूत कहाँ मिला, था हड़प्पा से। उसके बाद एक सिंग वाला जानवर कहाँ से मिला, था हड़प्पा से मिला, ठीक है। हाथी का कपाल कहाँ से मिला, हड़प्पा से। और स्वास्तिक चिन्ह कहाँ से मिला, था हड़प्पा से मिला, ठीक है। चलिए ये सब चीज मिला। एक और चीज मिला था, वो क्या था, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा। स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जिसे उर्वरता की देवी माना जाता है, ये भी आपको हड़प्पा से मिला। आपसे पूछेगा स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा कहाँ से मिला था, तो ये आपको मिलेगा हड़प्पा से, ठीक है। चौंदी का सर्वप्रथम प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही किया था। आपसे पूछेगा चौंदी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने चौंदी का प्रयोग किया था, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा देख लिया, अब मोहनजोदड़ो देखेंगे, ठीक है। हड़प्पा के बाद जो स्थल खोजा गया था वो खोजा गया था कौन सा, मोहनजोदड़ो। कब किसको खोजा गया, मोहनजोदड़ो को खोजा गया। मोहनजोदड़ो कब खोजा गया, तो 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने खोजा था। किसने खोजा था भैया, राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था, ठीक है। और दयाराम साहनी 1921 में किसको खोजा था, हड़प्पा को खोजा था, ठीक है। अब आते हैं मोहनजोदड़ो। 1922 में फिर खुदाई हुआ। खुदाई कौन कर रहे थे भैया, राखल दास बनर्जी कर रहे थे, ठीक है। इसको जो है ना पाकिस्तान के लरकाना जिले में, ठीक है, पाकिस्तान के लरकाना जिले में या सिंधु नदी के तट पे क्या मिला, मोहनजोदड़ो तट मिला, ठीक है। सिंधु नदी के किनारे कौन मिला, मोहनजोदड़ो मिला, ठीक है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था, ठीक है। सिंधु सभ्यता क्या था, सबसे बड़ा शहर था, ठीक है। आपसे पूछेगा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था, तो कौन सी बोलिएगा, तो मोहनजोदड़ो, ठीक है। मोहनजोदड़ो खोज कब हुआ, तो मोहनजोदड़ो खुदाई जो हुआ था 1922 ईस्वी में, राखाल दास बनर्जी ने किया। ये सिंधु नदी किनारे थे। ये कहाँ था, पाकिस्तान के लकराने जिले में। और हड़प्पा कहाँ था, हड़प्पा था पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में, ठीक है।
मोहनजोदड़ो की सबसे प्रमुख विशेषता थी, उसकी सड़कें थी जो कि सीधी सीधी दिशा में थी, एक दूसरे को समकोण पे काटती थी और नगर को वर्गाकार तथा चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित करती थी। देखिए, मोहनजोदड़ो में जितना भी सड़क था, ठीक है, मोहनजोदड़ो में जितने भी घर थे, गांव थे, सड़क सब क्या था भैया, एकदम साफ सुथरी एवं चिकनी सड़क थी और सीधी सड़क थी। और जब भी एक दूसरे को काटता था, कैसे काटता था, 90 डिग्री के कोण पे काटता था, ठीक है, ऐसे करके सड़क, ऐसे जाएगा सड़क सीधा, फिर काटेगा कैसे, ऐसे 90 डिग्री कोण पे, ठीक है, काटते हुए वर्गाकार था, चतुर्भुज वर्गाकार और अगर कोई भी 90 डिग्री से काटेगा तो कैसा बनेगा, मान कैसे कैसे वर्गाकार बनेगा, चतुर्भुजाकार बनेगा, कैसे वर्गाकार चतुर्भुजाकार में लगे, ठीक है, ठीक है, विभाजित करते थे, ठीक है। चलिए अब आते हैं मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला, ठीक है, मोहनजोदड़ो से हमको क्या मिला, सूती वस्त्र मिला, ठीक है, सूती वस्त्र मिला, ठीक है, पुरोहित आवास मिला, ठीक है, पुरोहित आवास मिला, ठीक है, वहां था श्रमिक आवास अथी में, हड़प्पा में, यहाँ मिला पुरोहित आवास, विशाल स्नानागार मिला, ठीक है, वहां अन्नागार मिला था, देखो यहाँ सबसे बड़ा अन्नागार यहाँ पे मिला, सबसे बड़ा अन्नागार, अन्नागार वहां पे मिला था लेकिन सबसे बड़ा नहीं, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा अन्नागार मिला था, ठीक है, सबसे चौड़ी सड़क मिली, सबसे चौड़ी सड़क कहाँ मिला, मोहनजोदड़ो में, सभागार मिला, ठीक है, मोहनजोदड़ो में, पशुपति शिव जी मिले, पशुपति शिव जी कहाँ से मिले भैया, पशुपति शिव जी आपको मिलेंगे मोहनजोदड़ो से। कांसे की नर्तकी मिली, कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति मिली, कहाँ पे मिली, ये आपको मोहनजोदड़ो में मिला, ठीक है, कांसे की नर्तकी। तांबे का ढेर मिला, तांबे का ढेर मिला, ठीक है, तांबे का ढेर कहाँ पे मिला था आपको, मोहनजोदड़ो में मिला, ठीक है, घर में कुआं मिला, घर में कुआं कहाँ से मिला, मोहनजोदड़ो से, ठीक है। आपसे पूछेगा सूती वस्त्र कहाँ से मिला, मोहनजोदड़ो से, उसके बाद क्या कहते हैं, पुरोहित का आवास मिला, स्नानागार मिला, उसके बाद अन्नागार सबसे बड़ा यहाँ पे मिला, ठीक है, सबसे सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ से मिला, मोहनजोदड़ो से, सबसे चौड़ी सड़क कहाँ है, मोहनजोदड़ो से, सभागार कहाँ से मिला, मोहनजोदड़ो से, पशुपति शिव कहाँ से मिला, मोहनजोदड़ो से, कांसे की नर्तकी कहाँ से मिला, मोहनजोदड़ो से, तांबे का ढेर कहाँ से मिला, मोहनजोदड़ो से, घर में कुर्सी कहाँ से, घर में कुआं कहाँ से मिला, मोहनजोदड़ो से, ठीक है। देखो भैया मोहनजोदड़ो, ठीक है, ये सब तो भैया मोहनजोदड़ो से मिल गया, ठीक है। अब बात आता है मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, देखो भैया मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, क्या आता है, मृतकों, जो कई बार पूछा गया, ठीक है, किंतु यहाँ पे कब्रिस्तान नहीं मिला है, ठीक है, मृतकों का टीला तो कहते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई कब्रिस्तान ही नहीं मिला है, बल्कि एक ही स्थान पर कंकाल का ढेर मिला है, क्या हुआ, कब्रिस्तान नहीं मिला लेकिन एक ही स्थान पे क्या, कंकाल का बहुत सारा ढेर मिला, इसलिए इसको क्या कहा, मृतकों का टीला नाम रखा गया मोहनजोदड़ो का, ठीक है। यह कंकाल क्या था, ओ सॉरी, ठीक है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला होता है, यहाँ पे कब्रिस्तान तो नहीं मिला लेकिन एक ही स्थान पे क्या होता है, कंकाल का पूरा ढेर मिला था, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसको मृतकों का टीला नाम रखा गया। यह कंकाल क्या क्षतिग्रस्त है और जो कि बाह्य आक्रमण को दर्शाता है, यह कंकाल क्या था दोस्त, ये क्षतिग्रस्त था, जो क्या दिखाता है कि यह बाह्य आक्रमण को दर्शाता है, ठीक है। मोहनजोदड़ो का विशाल अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत माना जाता है, ठीक है, मोहनजोदड़ो का जो विशाल अन्नागार था वो क्या माना जाता है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत माना जाता है, ठीक है। सर्वाधिक स्वास्तिक मुहर, देखो सर्वाधिक स्वास्तिक मुहर मोहनजोदड़ो से ही मिला है, जिसका निर्माण सेलखरी में हुआ था। आपसे पूछेगा यहाँ पे एक मोहर था, स्वास्तिक मोहर, स्वास्तिक मोहर इसका किस चीज क्या चीज से निर्माण होता था, सेलखरी से, सेलखरी कोई धातु था उसके थ्रू उसका निर्माण होता था, ठीक है। सर्वाधिक स्वास्तिक मुहर कहाँ से मिला है, तो आपको मोहनजोदड़ो से मिला है, स्वास्तिक मुहर आपको क्या हड़प्पा से भी मिला था, ठीक है, लेकिन सर्वाधिक कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से, ठीक है। मोहनजोदड़ो का विशाल अन्नागार क्या क्या था, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत था, ठीक है, मोहनजोदड़ो विशाल अन्नागार, ठीक है, अन्नागार यहाँ पे विशाल अन्नागार मिला, कांसे की नर्तकी मिला एकदम, ठीक है, तांबे का ढेर मिला है, घर में कुआं मिला, ये सब मिला यहाँ से आपको। अब आता है सुतकेंडा गोर, ठीक है। देखो भैया सुतकेंडा गौर जो था 1927 में, इसके बाद इसका खोज हुआ था, ठीक है, मोहनजोदड़ो के बाद, ठीक है। इसकी खुदाई किसने किया था, आर एन स्टाइन ने, आर एन स्टाइन जी ने इसका खोज किया था, यह सबसे पश्चिमी स्थल है, ठीक है, सुतकंडा दासक नदी के किनारे है, इसको हम लोग देखे थे। इसका आपसे पूछेगा सुतकंडा गौर का खोज की खुदाई किसने किया था, आर एन स्टाइन ने, ठीक है। यहाँ से बंदरगाह मिले है, ठीक है, सुतकंडा गौर से क्या मिला है दोस्त, मेन चीज है बंदरगाह, यहाँ से मिला है, ठीक है, बंदरगाह एक लोथल भी है, लेकिन एक बंदरगाह सुतकंडा गौर है, यहाँ से भी मिला है, ठीक है। अब आता है चनहुदरू, क्या आता है दोस्त, चनहुदरू, चनहुदरो जो खोजा गया था 1931 ईस्वी में खोजा गया था, कब खोजा गया, चनहुदरो खोजा गया 1931 ईस्वी, इसको खुदाई हुई, ठीक है। इसको खुदाई करने वाले थे गोपाल मजुमदार जी, ठीक है, गोपाल मजुमदार जी ने इसकी खुदाई किया, ठीक है। सुतकंदा गौर का खुदाई किसने किया था,
आर एन स्टाइन ने कंडाकुल की खुदाई किया था। वही अगर बात करें चनहुदरो को जो खुदाई किया था गोपाल मजुमदार ने की थी, ठीक है। यह पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पे? पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पे स्थित है। ये एक ऐसा मात्र शहर है जो दुर्ग रहित है, ठीक है। दुर्ग रहित है मतलब यहाँ पे किला नहीं है, ठीक है। किला यहाँ पे नहीं है, ठीक है। विदाउट किला का ये शहर है, ठीक है। चनहुदरो का खोज कब? 1931 ईस्वी में किसने किया? गोपाल मजुमदार जी ने किया, ठीक है। गोपाल मजुमदार ने किया, ठीक है। किस नदी किनारे? सिंधु तट के नदी के किनारे है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चनहुदरो के बारे में। देखिए चनहुदरो में कुछ मिला भी था यहाँ पे, उसको भी देख लेते हैं। चनहुदरो क्या था? एक औद्योगिक शहर था। आपसे पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता में कौन एक औद्योगिक शहर था? तब यह चनहुदरो एक औद्योगिक शहर था, ठीक है। यह एकमात्र पूरा पूरा स्थल है जहां से वर्गाकार ईंटें मिली थी, ठीक है। आपसे पूछे वर्गाकार ईंटें कहाँ से मिला था? तो वो चनहुदरो से मिला था। यहाँ से सौंदर्य की सामग्रियां मिला थे। कौन है? सौंदर्य की सामग्रियां मिला था। इसको खोजा किसने था? खोजा था बीएस की खुदाई किसने किया था? तो गोपाल मजुमदार जी ने किया था। 1931 ईस्वी में खोजा था इनको, ठीक है। यहाँ से मनका भी मिला था। यहाँ से गुड़िया मिला था। क्या मिला? गुड़िया मिला था। यहाँ सुई धागा मिला था। बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता का पद चिन्ह मिला था। कहता बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता का पद चिन्ह मिला था। यहाँ पे अलंकृत ईंटें भी मिला था। क्या मिला था? यहाँ पे अलंकृत ईंटें भी मिला था। ये चनहुदरो की बात कर रहे हैं भाई साहब। चनहुदरो का जो खोज हुआ था 1931 ईस्वी में गोपाल मजुमदार जी ने इसका किया था। यह सिंधु नदी के किनारे था, ठीक है। और ये एक सबसे औद्योगिक शहर था, ठीक है। ये एक मात्र ऐसा पूरा स्थल था जहाँ पे वर्गाकार ईंटें मिला। यहाँ पे सौंदर्य की के मतलब मेकअप का सामान मिला। यहाँ पे मनका मिला, गुड़िया मिला, सुई धागा मिला, बिल्ली का पीछा करता हुआ पदचिन्ह मिला, ठीक है। उसका अलंकृत तय हुआ, ठीक है। उसके बाद आता है दारो या कोट शब्द वाले स्थान पाकिस्तान में पाया गया है, ठीक है। कौन सा? दरो या कोट शब्द वाले पाकिस्तान में पाया गया, ठीक है। चनहुदरो चनहुदरो देखो भैया कहाँ का था? बालाकोट में था, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे मोहनजोदड़ो कहाँ पे? डाबर कोट, ठीक है। जूरी जोदड़ो का कोट दीजिए में। जहाँ तक जो जिसके लास्ट में दरो या कोट लगा होगा वह क्षेत्र कहाँ पे होगा? पाकिस्तान में, ठीक है। जैसे वाला कोट, दावर कोट, कोट दीजिए, ये सब क्या हो गया आपको? वहाँ पाकिस्तान में मिलेगा, ठीक है। चलिए बताइए औद्योगिक शहर कौन सा है? और हड़प्पा सभ्यता का औद्योगिक शहर कौन था? चनहुदरो खोज किसने किया था? तो गोपाल मजुमदार ने 1931 ईस्वी में सिंधु नदी किनारे किया, ठीक है। चलिए अब आते हैं, देखिए नेक्स्ट है। तो इसको और बड़ा कर दो। रोपर। चनउदरो के बाद क्या आता है दोस्त? रोपर आता है, ठीक है। रोपर की जो खुदाई हुई थी 1953 ईस्वी में हुआ था। किसमें? 1953 ईस्वी में रोपर की खुदाई हुई थी। इसकी खुदाई जो है किसने किया था? यज्ञदत्त शर्मा जी ने किया था। किसने किया था? इसकी खुदाई की थी यज्ञदत्त शर्मा जी ने 1953 ईस्वी में। कब किया था? 1953 ईस्वी में रोपर की खुदाई किसने किया? यज्ञदत्त शर्मा जी ने। यह पंजाब का सतलज नदी के किनारे है। कहाँ पे भैया? पंजाब के सतलज नदी किनारे करते हैं। तो रोपर आपको देखने को मिला गया, ठीक है। चलिए खींचते हैं बहुत जल्दी। 1953 ईस्वी में रोपर की खोज रही यज्ञदत्त शर्मा जी ने किया। या पंजाब के सतलज नदी किनारे है। इसका आधुनिक नाम जो था रूपनगर है। इसका आधुनिक नाम क्या है दोस्त? इसका रूपनगर है। यहाँ मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवरों का कुत्ता के साथ भी साक्ष्य मिले हैं। यहाँ मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवर कुत्ता का साक्ष्य मिले हैं। ऐसा ही सब आपको नापसंद काल में जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम भी मिला था। आप सभी को, आप लोग भी देखे थे बुर्ज होम में क्या था? मानव के साथ कुत्ता को दफनाया गया था। सेम ऐसा ही रोपर में भी आपको देखने को मिलेगा। रोपर खुदाई 1953 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा जी ने किया था। ये कौन से? पंजाब के कौन सा नदी किनारे? सतलज नदी किनारे है, ठीक है। चलिए हम लोग बनवाली में घुसते हैं। बनवाली देखो भैया, बनवाली का जो खोज हुआ 1973 ईस्वी में हुआ। कब हुआ बनवाली का खोज? बनवाली का खोज हुआ 1973 ईस्वी में, ठीक है। बनवाली का खोज हो गया भाई साहब 1973 ईस्वी में, ठीक है। 1973 ईस्वी में बनवाली का खोज हो गया, ठीक है। इसकी जो खुदाई हुई थी किसने किया था? रविंद्र सिंह ने किया था। रविंद्र सिंह ने बिष्ट ने किया था, ठीक है। रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। वहीं अगर हम बात करें इसका ठीक ऊपर 1953 ईस्वी में किसकी खोज हुई थी? 1953 ईस्वी में हुआ था बनवा थी, अरे क्या नाम है? रोपर। रोपर का खोज किसने किया? जगदत्त शर्मा ने किया था 1953 ईस्वी में सतलज पंजाब के थी में, पंजाब के सतलज नदी किनारे। अब आते हैं बनवाली। बनवाली की 1973 ईस्वी में खोज हो गया, ठीक है। ठीक 20 साल बाद इसका खोज हुआ। रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया। यह हरियाणा में स्थित है। कहाँ दोस्त? यह जो आपको बनवाली कहाँ मिलेगा देखने को भाई साहब? ये बनवाली आपको मिलेगा हरियाणा में। कहाँ पे मिलेगा? हरियाणा में। इसके समीप रंगोई नदी है, ठीक है। रंगोई नदी के किनारे आपको यह देखने को मिलेगा। जल निकासी का व्यवस्था नहीं था यहाँ पे, जल निकासी व्यवस्था नहीं था, जिस कारण यहाँ नाली न मिलकर घरों में ही स्वच्छता व्यवस्था मिलेगा। आपसे पूछेगा कि बताइए घरों में स्वच्छता व्यवस्था कहाँ पे मिला था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के घरों में स्वच्छता व्यवस्था कहाँ पे मिला था? वो बनवाली में देखने को मिला था, ठीक है। यहाँ की जो सड़कें थी
यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी, अर्थात सड़कें नगर की ओर तांकित भाग में विभाजित होती थी। यहाँ की सड़कें कैसी थी? टेढ़ी मेढ़ी थी और नगर की ओर भैया एकदम विभाजित होती थी। एक गांव वाला थोड़ा थोड़ा टाइप का होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे नाला का व्यवस्था नहीं था या जल निकासी की व्यवस्था नहीं था, इसलिए घरों में सोख्ता बनाया गया। आपसे पूछे घरों में सोख्ता कहाँ पे आएगा? बनवाली की खोज कब हुआ, खुदाई कब हुआ? 1973 ईस्वी में रविंद्र सिंह जी ने किया था, रविंद्र सिंह जी ने किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और ये कहाँ पे है? हरियाणा में है, ठीक है। चलिए आपको पता है कुनाल, ठीक है, कुनाल क्षेत्र है, ठीक है। ये आपको हरियाणा के फतेहाबाद जिला में स्थित है, ठीक है। यहाँ पे चांदी के दो मुकुट मिलेगा, ठीक है। चांदी के दो मुकुट कहाँ से मिला है? कुनाल से मिलेगा। कुनाल से क्या चांदी के दो मुकुट मिलेगा, और ये कहाँ पे? हरियाणा क्षेत्र में है, ठीक है। अब आइए कालीबंगा। कालीबंगा एक अच्छा क्षेत्र है। कालीबंगा में पढ़ते हैं, देखो भैया, कालीबंगा जिसका अर्थ क्या होता है? इसका काले रंग की चूड़ियां, काली, काली बंगा, बंगा मैंने समझ लीजिए चूड़ी होता है, वही काली मैंने क्या, काले रंग का हो गया, ठीक है। तो काली बंगा में क्या हुआ? काले रंग की चूड़ियां हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से अलंकृत ईंटें मिली है, चूड़ी मिला है, जोता हुआ खेत मिलेगा। देखो भैया, ये जोता हुआ खेत आपसे पूछेगा कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। हल एवं हवन कहाँ से मिला है? तो आपको ये मिलेगा कालीबंगा से। कुंड मिला है, ठीक है, हवन का कुंड मिला है। ये कालीबंगा अब कहाँ है भैया? ये राजस्थान में है, सरस्वती नदी के किनारे। कहाँ पे है? सरस्वती नदी के किनारे, ये राजस्थान में है, ठीक है। ये तो इसके हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, ठीक है। आपसे पूछेगा भैया कालीबंगा, कालीबंगा आपको कहाँ पे मिलेगा? देखने को हनुमानगढ़ में मिलेगा, हनुमानगढ़ में मिलेगा आपको, राजस्थान का हनुमानगढ़ में, सरस्वती नदी किनारे में। इसकी खोज किसने किया था? अलमानंद घोष ने किया था, ठीक है। देखो भैया, कालीबंगा का जो खोज हुआ था अमलानंद, अम्ल अमला अमलानंद अमलानंद घोष ने किया था, अमलानंद घोष ने किया था, ठीक है। और ये कहाँ पे? राजस्थान के हनुमानगढ़ मिलेगा, ठीक है। कालीबंगा, कालीबंगा से जो महत्वपूर्ण चीजें मिली थी उनको कहते हैं भैया, यहाँ पे हवन मिला था, हवन मिला था, हल और हवन यहाँ पे मिला था, ठीक है। और मेन चीज तो यहाँ पे जोता हुआ खेत मिला था। जहाँ हल मिलेगा वहाँ क्या होगा? जोता हुआ खेत मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। तो इसकी खोज किसने? अमलानंद घोष जी ने किया इनका खोज। अब आते हैं कालीबंगा। कालीबंगा के लोग एक साथ दो फसल उगाते थे, ठीक है। कालीबंगा के लोग क्या करते थे? बड़ी तेज आदमी थे ये एक साथ दो दो फसल उगाते थे, मल्टी टैलेंटेड थे, ठीक है। एक साथ में दो फसल उगाते थे। यहाँ एक ही खेत में चना सरसों उपजाने का विवरण मिला था, ठीक है। यहाँ पे एक ही खेत में क्या, चना भी उगा लेता था, सरसों भी उगा लेता था। और हम लोग भी आज भी हम लोग के भी खेत में यही होता है, कभी मटर भी उगा लेते हैं और सरसों भी उगा लेते हैं, देखबे करते होंगे, ठीक है। और इसकी खुदाई किसने की? इसकी खुदाई बीके थापर एवं बीबी लाल ने किया था, ठीक है। इसकी खुदाई किसने किया? बीके थापर एवं बीबी लाल ने किया था, ठीक है। खोज किया था अमलानंद घोष ने, ठीक है। और इसकी खुदाई किसने किया था? बीके थापर एवं बीबी लाल थापर ने। आपसे पूछेगा कालीबंगा का खोज किसने किया था? अमलानंद घोष ने। और इसकी खुदाई किसने किया था? बीके थापर एवं बीबी लाल थापर ने, ठीक है। और ये कहाँ पे मिला? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में मिला था, ठीक है। कौन सा नदी? सरस्वती नदी के किनारे, ठीक है। चलिए अब आते हैं धौलावीरा। धौलावीरा, देखो भैया, धौलावीरा हमारा गुजरात क्षेत्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? धौलावीरा गुजरात क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल हो जाएगा। इसकी खुदाई जो है ना, सर्वप्रथम जेपी जोशी ने किया था। किसने किया था? जेपी जोशी ने 1967 ईस्वी में किया था। किसको? धौलावीरा का खोज, ठीक है। इसकी खुदाई देखो, खोज किया था, देखो खुदाई, खुदाई देखो, इसके सर्वप्रथम जो जेपी जोशी ने इसका खुदाई किया था, लेकिन किया गया किया वह एवं पुनः इसकी जो खुदाई, दोबारा इसका खुदाई हुआ, ठीक है। दोबारा खुदाई किया रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया, ठीक है। धौलावीरा की दोबारा खुदाई किसने किया? रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1990 ईस्वी में किया, ठीक है। यह गुजरात और पाकिस्तान दोनों क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ था, जो हरियाणा में है। भारत में स्थित सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भारत में स्थित कौन सा है? वो है राखीगढ़। राखीगढ़ कहाँ पे? आपको हनुमानगढ़ में मिलेगा, हरियाणा मिलेगा, क्षमा चाहते हैं, हरियाणा में मिलेगा आपको। धौलावीरा, देखिए आइए हम पढ़ते हैं धौलावीरा के बारे में। देखिए धौलावीरा का जो खुदाई हुआ सबसे पहले हुआ था 1967 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ये खुदाई किसने किया था? जेपी जोशी ने किया था। और ये जो है आपको कहाँ पे मिलेगा? ये आपको हरियाणा क्षेत्र में मिले, सॉरी, गुजरात क्षेत्र में मिलेगा, ठीक है। गुजरात तक पाकिस्तान क्षेत्र में फैला हुआ है ये, ठीक है। उसके बाद दोबारा इसका खुदाई हुआ। दोबारा खुदाई किसने किया? रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसका दोबारा खुदाई किया, ठीक है। और आपसे पूछेगा भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल कौन सा है हड़प्पा सभ्यता का? तो वो हो गया राखीगढ़, ठीक है, जो हरियाणा में है। चलिए अब आते हैं सुरकोटदा। सुरकोटदा कहाँ पे है? ये सुरकोटदा जो है आपको गुजरात में, कहाँ पे हो गया? सुरकोटदा गुजरात में स्थित है, ठीक है। इसकी खुदाई जगवती जोशी ने करवाया था, ठीक है। सुरकोटदा कहाँ हो गया? सुरकोटदा कहाँ हो गया भैया? सुरकोटदा हो गया सुरकोटदा, सुरकोटदा गुजरात में, ठीक है। सुरकोटदा गुजरात में, ठीक है, गुजरात में। सुरकोटता कहाँ हो जाएगा दोस्त? गुजरात में, ठीक है। सुरकोटता कहाँ हो जाएगा? गुजरात में। और धौलावीरा कहाँ होगा? गुजरात में और पाकिस्तान दोनों में, ठीक है। अब आते हैं
यहाँ पे जगपति जोशी ने इसका खुदाई कर दिया। यहाँ से हमको क्या कलश सावधान था घोड़े की हड्डी मिलेगा। आपसे पूछेगा कलश सावधान एवं घोड़े की हड्डी कहाँ से मिला है गुरु, तो ये आपको मिलेगा सुरकोटदा से। ठीक है, सुरकोटदा से क्या क्या मिला है आपको, कलश एवं घोड़े की हड्डी मिला है। ठीक है, छोटा बंदरगाह भी यहाँ पे मिला है सुरकोटदा में। छोटा बंदरगाह भी मिला है यहाँ पे आपको, कलश सावधान और घोड़े की हड्डी मिला। अब आइए लोथल, लोथल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेस है। ठीक है, लोथल भैया क्या है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्लेस है। एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। और ठीक है चलो भाई, लोथल के बारे में पढ़ते हैं। देखो इसकी खुदाई रंगनाथ राम ने भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में किया था। ठीक है, लोथल की खुदाई किसने किया, रंगनाथ राव ने। लोथल की खुदाई रंगनाथ ने, लोथल की खुदाई रंगनाथ राव ने किया। भोगवा नदी के किनारे किया, अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। ठीक है, लोथल कहाँ पे स्थित है, अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। इसकी खुदाई किसने किया, इसका खुदाई किया क्या नाम, रंगनाथ राव जी ने किया। ये कहाँ पे, भोगवा नदी किनारे है। ठीक है, लोथल कौन सा, भोगवा नदी किनारे है। रंगनाथ राव ने इसका जो खुदाई किया और ये अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह स्थल है। ठीक है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह स्थल है। ठीक है, यहाँ पे आपको गोदीवारा का साक्ष्य मिला है। गोदीवारा बोले तो बंदरगाह मिला है यहाँ पे। ठीक है, यह फारस की मुहर भी मिला है। फारस की मुहर, देखो भाई ये बंदरगाह है तो देश विदेश सबसे इसका क्या कहते हैं व्यापार होता था। यहाँ पे जहाजें रुकती होगी और व्यापार वगैरह होता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे फारस की मुहर मिली जो विदेशी व्यापार का संकेत है। क्या किसका संकेत है, तो ये विदेशी व्यापार का संकेत है। यहाँ पे माप तौल के सामान मिलेगा। ठीक है, माप तौल का सामान कहाँ से मिलेगा, सिंपल सी बात है, लोथल में, लोथल से मिला है। ठीक है, यहाँ पे दिशा मापक यंत्र भी मिला है। सिंपल सा बात है, यहाँ पे क्या होगा, बंदरगाह है तो लोग क्या होगा, समुद्र से खोजते खोजते आते होंगे तो दिशा सूचक यंत्र भी यहीं से मिला है। ये एक औद्योगिक शहर था। कौन सा शहर था भैया, ये औद्योगिक शहर था। इस शहर में घर के दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे। घर के दरवाजे किधर खोलते थे, सड़क की ओर। आपसे पूछेगा लोथल में घर के दरवाजे किधर खोलते थे, सड़क की ओर खोलते थे। ठीक है, यहाँ पे युगल सावधान समाधान में मिला है। यहाँ पे क्या युगल समाधान मिला है। ठीक है, जिसका साक्ष्य मिले हैं। या सती प्रथा का आभास मिलता है यहाँ पे। ठीक है, सती प्रथा का आभास मिलता है। देखिए लोथल को एक बार देख लीजिए, लोथल क्या हुआ? लोथल का खोज किसने किया था, रंगनाथ राव ने किया था। भगवान नदी किनारे किया था, अहमदाबाद गुजरात में मिलता है। यहाँ पे गोदीवारा मिलता है, यहाँ पे फारस की मुहर मिलती है और ये विदेशी व्यापार का यहाँ संकेत मिलता है। माप तल का सामान मिलता है, दिशा सूचक यंत्र मिलता है। एक औद्योगिक शहर था। यहाँ पे जो घर घर का दरवाजा था वो किधर खुलते थे, सड़क की ओर खुलते थे। ठीक है, यहाँ पे युगल समाधान था। युगल समाधान का साक्ष्य मिलता है, मतलब जोड़े की लाश, पति पत्नी की लाश, प्रेमी प्रेमिका का लाश, ऐसे करके साथ में लाश मिलता था। ठीक है, इसमें सती प्रथा का आभास होता है, क्योंकि सती प्रथा का में भी लोग सोचा कि सती प्रथा हो सकता है। ठीक है, चलिए आते हैं अब रंगपुर में। देखो भैया रंगपुर जो है गुजरात क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, सबसे अधिक आपको क्षेत्र जो मिलेगा गुजरात में ही आपको मिलेगा। ठीक है, गुजरात राजस्थान में मिलेगा। ठीक है, तो भैया रंगपुर कहाँ मिलेगा, गुजरात में स्थित है। यहाँ पे क्या मिला, धान की भूसी। आपसे पूछेगा रंगपुर में धान की भूसी कहाँ से मिला था, रंगपुर से मिला है। ठीक है, अब आइए सिंधु सभ्यता की विशेषता क्या था गुरु। चलिए सिंधु, ये सब तो उसके स्थल हो गया। आप सिंधु सभ्यता की विशेषता देखते हैं। देखो भैया सिंधु सभ्यता का जो विशेषता था, ये एक नगरीय सभ्यता था। कैसा था, ये एक नगरीय सभ्यता था। ठीक है, यहाँ के सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी तथा पूरा पश्चिम दिशा में थी, जिससे हवा द्वारा सड़क स्वतः साफ हो जाता था। ठीक है, पूरा और पश्चिम दिशा में था और हवा के द्वारा सड़क स्वतः साफ हो जाती थी। ठीक है, आइए कुछ और बातें जानते हैं इसके बारे में। देखो नगर नियोजन था जल निकासी, नगर नियोजन तथा जल निकासी इसकी सबसे बड़ी व्यवस्था थी। ठीक है, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी व्यवस्था क्या थी, नगर नियोजन एवं जल विकास। आज इतना बड़ा अपना भारत क्या कहते हैं विकसित हो गया, लेकिन जब वर्षा पड़ता है तो पूरा क्या कहते हैं, पूरा शहर डूब जाता है, नाला का व्यवस्था सही से नहीं होता है। लेकिन उस समय इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी के यूज वो लोग किए होंगे ताकि वहाँ की जो है नगर नियोजन और जल निकास वहाँ की अच्छी थी। ठीक है, इसकी जो नालियां थी ना, नालियां इसकी क्या थी, नाली जो होता है, नाली क्या था, ढका हुआ था तथा सड़क सीधी थी। ठीक है, अर्थव्यवस्था में इसका मुख्य आधार क्या था, इसका मुख्य आधार कृषि था। ठीक है, अर्थव्यवस्था में इसका मुख्य आधार क्या था, सिंधु सभ्यता के लोग का कृषि था। इसका व्यापार क्या था, विदेशों तक से, विदेशों अंतरराष्ट्रीय तक होता था। ठीक है, इसकी जो भाषा थी कैसी थी, भाव चित्रात्मक भाषा थी। कैसी भाषा थी, भाव चित्रात्मक। बोले तो इसकी जो लिपि जो अगर पूछेगा आपसे कैसी थी, तो भाव चित्रात्मक इसकी लिपि थी और इसकी भाषा भी भाव चित्रात्मक थी। ठीक है, और इसकी समाज कैसी थी, समाज इसकी मातृसत्तात्मक समाज थी। ठीक है, जिसमें माताओं का शासन चलता है। जैसे पिता, जैसे मान रखिए हम लोगों के अभी फादर का नाम जैसे आपके पूछता है ना, आप फॉर्म वॉर्म भी भरते हुए किसका नाम लेता है, पिताजी का नाम लेता है। आपको बोलता होगा केकरा बेटा आज खाए, फलना का बेटा है, फलना का बेटा है, मतलब फादर का नाम बोलते होंगे। ठीक है, कभी माता का नाम बोले हैं कि नहीं, फलनी का बेटा है, नहीं बोलते होंगे। ठीक है, माँ का नाम नहीं लेते। लेकिन उस समय क्या था, मातृसत्तात्मक थी। ठीक है,
तो इसकी लिपि जो थी, वो इसकी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। कैसे? दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी, ठीक है। इसकी लिपि कैसे लिखी जाती है? दाएं से बाएं बाएं लिखी जाती थी। खरोष्ठी लिपि भी एक होता है, वो भी जो है ना आपको दाएं से बाएं लिखी जाती है, ठीक है। इसकी जो लिपि कैसे भाव चित्रात्मक लिपि थी, ठीक है। हड़प्पा हड़प्पा लिपि के प्रमाण में सबसे ज्यादा चित्र यू आकार तथा मछली का चित्र देखने को मिलता है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में जो है ना सबसे अधिक, हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है उसमें सबसे अधिक चित्र किसका मिलता है? वो मिलेगा आपको यू आकार, और मछली का चित्र यहाँ ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ की लिपि कैसी थी? तो भाव चित्रात्मक थी। भाषा कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी, ठीक है। इसकी मुहरों पे सर्वाधिक एक सींग वाला जानवर मिला है। इसके मुहर पे क्या मिला है? सर्वाधिक एक सींग वाला जानवर का चित्र मिला है, ठीक है। इसकी मुहर पे गाय तथा सींग का चित्र नहीं मिला है। गाय तथा सींग का चित्र नहीं मिला, ये ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आएगा आपको, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता में मुहर, हड़प्पा सभ्यता के मुहरों में सेलखड़ी का प्रयोग मुख्य रूप से किया गया था। ठीक है, आपसे पूछेगा हड़प्पा सभ्यता के मुहरों में किसका उपयोग किया जाता? तो सेलखड़ी का उपयोग किया गया था। किसका? सेलखड़ी। सेलखड़ी का उपयोग किया गया था, कोई धातु होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। आपसे पूछेगा क्या सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित थे? नहीं भैया, सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, बाकी कांस्य से परिचित थे, तांबा से परिचित थे, ठीक है। यहाँ के जो लोग थे क्या किसी से, जबकि यहाँ के लोग क्या क्या धातु से परिचित थे, सोना से परिचित थे भैया, चांदी से परिचित थे। देखिए सबसे पहले चांदी का उपयोग किसने किया था? तो मोहनजोदड़ो के लोग ने किया था, ठीक है। तांबा से परिचित थे, टीन से परिचित थे, कांस से परिचित थे, लेकिन लोहा से परिचित नहीं थे। तांबा तांबा टीन कांसा चांदी, सोना और चांदी, ठीक है। सोना चांदी तांबा टीन कांसा आदि से परिचित थे, लेकिन सोना थी से क्या कहते हैं, लोहा से परिचित नहीं है। यहाँ माप तौल के लिए न्यूनतम बाट 16 kg का होता था, ठीक है। न्यूनतम बाट 16 kg का था, जो कि दशमलव प्रणाली के सूचक है, ठीक है। अब आते हैं सिंधु सभ्यता के लोग क्या थे? युद्ध एवं तलवार से परिचित नहीं थे। देखो भैया, सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध और तलवार से परिचित नहीं थे, ठीक है। यहाँ तक कि आप लोग का अथियो में जाइएगा ना, वैदिक सभ्यता में जाइएगा, तो वहां भी आपको तलवार वलवार देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आइए, सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों में क्या थे? मिट्टी के बर्तनों में लाल रंग का उपयोग क्या किया जाता था, ठीक है। लाल रंग का उपयोग किया जाता था। तो सिंधुवासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे, ठीक है। आपसे पूछे कपास के सबसे प्रथम उत्पादक कौन थे? तो सिंधुवासी ही थे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, किंतु इसका मुख्य व्यवसाय व्यापार था। इसका मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। आपसे पूछेगा सिंधु सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। लेकिन ये लोग कृषि करते थे, पशुपालन भी करते थे, क्योंकि हल वगैरह सब मिला था, ठीक है। हल मिला था, ये सब हल भी मिला है, जोता हुआ खेत भी मिला है, ठीक है। यहाँ के लोग मनोरंजन के लिए, यहाँ के लोग क्या था? मनोरंजन के लिए क्या चौपार और पासा खेलते थे। क्या खेलते थे? चौपार और पासा यहाँ के लोग खेलते थे मनोरंजन के लिए। सबसे प्रिय देवता इसका क्या था? इसका सबसे प्रिय देवता शिव जी थे। इसकी पसंदीदा वृक्ष क्या था? यहाँ के लोगों का पीपल था, ठीक है। इसका पसंदीदा जानवर क्या था? सांड था, वृषभ बैल था, ठीक है। पसंदीदा जानवर क्या था यहाँ का? सांड था, वृषभ बैल था। यहाँ का पसंदीदा पक्षी क्या था? पसंदीदा पक्षी का बात करें तो बत्तख थी यहाँ की। और इसका आदरणीय नदी कौन सा था? सिंधु नदी इसकी आदरणीय नदी थी, जो रिस्पेक्टेड नदी इसको बोलते हैं, ठीक है। सबसे प्रिय देवता कौन हो गया? शिव। इसके पसंदीदा वृक्ष कौन हो गया? पीपल। पसंदीदा जानवर कौन हो गया? सांड बाबा वृष, ठीक है, जिसे हम लोग बसहा बैल कहते हैं, ठीक है। इसके पसंदीदा पक्षी कौन हो गया? बत्तख हो गया। और इसके आदरणीय पक्षी कौन हो गया? सिंधु हो गया, ठीक है। देखो भैया, सिंधु सभ्यता का जो है समाज 4 वर्गों में बांटा गया था, ठीक है। सिंधु सभ्यता का समाज कितना वर्गों में? 4 वर्गों में बांटा गया था। पहला विद्वान, योद्धा, व्यापारी एवं शिल्पकार एवं श्रमिक, ठीक है। विद्वान, योद्धा, व्यापारी एवं शिल्पकार एवं श्रमिक था, ठीक है। वस्तुओं का देखो, यहाँ पे जो वस्तुओं का आयात होता था वो किस प्रदेश से, और वस्तुओं का आयात किस प्रदेश में, ठीक है। देखो भैया, वस्तुओं का आयात, सोना, सोना कहाँ से हम लोग यहाँ पे आयात होता था? सोना यहाँ पे होता था अफगानिस्तान, ईरान और कर्नाटक से यहाँ पे सोना का आयात होता था, ठीक है। वस्तुओं का आयात जो है, फिर गोमेद, गोमेद और सौराष्ट्र में किस प्रदेश से? गोमेद कौन होता था? सौराष्ट्र से होता था, ठीक है। चांदी कौन होता था दोस्त? चांदी होता था अफगानिस्तान एवं ईरान से चांदी और सोना आता था। कर्नाटक, कर्नाटक दिखता है भाई, उसी टाइम में सोना देता था, ठीक है। अभी इसी के ऊपर फिल्म मिला था, कौन सा फिल्म मिला था? कर्नाटक, रॉकी भाई जिसमें था, ठीक है। चलिए हम देखते हैं सोना कहाँ से मिला। अफगानिस्तान, ईरान और ईरान और कर्नाटक से, ठीक है। चांदी कहाँ से? अफगानिस्तान, ईरान से। तांबा कहाँ से लोग लाता था? तांबा ये लोग लाता था बालूचिस्तान, खेतहरी और ओमान से। बालूचिस्तान, खेतहरी और ओमान से यहाँ पे तांबे का आयात होता था, ठीक है, आयात करता था, ठीक है। उसके बाद आयात, उसके बाद तीन, तीन कहाँ से आता था? तीन जो है ईरान और अफगानिस्तान में आयात होता था, ठीक है। तीन जो है कहाँ से?
ईरान और अफगानिस्तान से आयात होता था। 13 ईरान और अफगानिस्तान से, ठीक है। अब गोमद कहाँ से? गोमद सौराष्ट्र। लाजबर्द कहाँ से? मेसोपोटामिया से, मेसोपोटामिया लार्ड। और सीसा अगर आपसे पूछेगा तो ईरान से, ठीक है। ईरान से मोस्टली चीज आता था। ईरान से आपको टीन मिल जाएगा, ईरान से सीसा मिल जाएगा, ईरान से चांदी, ईरान से सोना मिल जाएगा। खेतहरी तांबा आपको खेतहरी ओमान बलूचिस्तान से मिलता था, ठीक है। चलिए अब आइए, अब देखिए इसके पतन का कारण एक बार जान लेते हैं, ठीक है। सिंधु सभ्यता का पतन का कारण, ठीक है। सिंधु सभ्यता क्यों पतन हो गया, किसने कर दिया? सिंधु सभ्यता का पतन का कारण देखो भैया, सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा कारण माना जाता है, बाढ़ को माना जाता है, ठीक है। वर्तमान हुए उत्खनन में आईआईटी खड़गपुर के सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ प्रमाण मिला है, जिस आधार पे कहा जा रहा है कि इसके पतन का महत्वपूर्ण कारण जलवायु परिवर्तन है, ठीक है। अब देखिए कौन सा वैज्ञानिक ने क्या कहा इसका, चलिए वो भी देख लेते हैं, ठीक है। फिर देखो एक आता है गॉड चाइल्ड एवं व्हीकल, ठीक है। एक विद्वान था, उसका नाम था गॉड चाइल्ड एवं व्हीलर, ठीक है। क्या नाम था? गॉड चाइल्ड एवं व्हीलर। इन्होंने कहा था बाह्य एवं आर्यों का आक्रमण हुआ था। इन्होंने क्या कहा भैया, यहाँ पे जो है ना बाह्य और आर्यों का आक्रमण हुआ होगा, इसलिए इसका जो पतन हो गया था, ठीक है। उसके बाद था जॉन मार्शल अर्नस्ट एवं एस आर राव। ये दोनों ने कहा था नहीं भैया, यहाँ पे जो है ना बाढ़ आया होगा, तब जो है जाके खत्म हुआ गया होगा, ठीक है। जॉन मार्शल और आर एस राव ने क्या कहा, बाढ़ आया होगा। वहीं गोल्ड चाइल्ड में व्हीलर ने क्या कहा, यहाँ पे बाय का आक्रमण हुआ होगा, बाय आर्यों का आक्रमण हुआ होगा, इसलिए वहां पे, क्योंकि ये देखा मृतकों का टीला है भैया, वो जो मृतक है सबको किसी तरह उसका जो शव था अस्त व्यस्त था। में भी हो सकता है कि यहाँ पे आर्यों का आक्रमण हो गया होगा, लेकिन जॉन मार्शल बोला नहीं भैया, यहाँ पे बाढ़ आया होगा। अगर बाय का आक्रमण हुआ होता तो यार एक दो आदमी मरता, 100 200 50, एक कोई पूरा का पूरा सभ्यता ही खत्म हो गया। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बाढ़ उड़ आया होगा, इसलिए ऐसा हुआ होगा, ठीक है। तो जॉन मार्शल और आसर राव ने क्या बोला, यहाँ पे बाढ़ आया होगा, ठीक है। उसके बाद आर एल स्टाइल अमलानंद घोष ने क्या बोला, नहीं भैया यहाँ पे जलवायु परिवर्तन हुआ होगा, ठीक है। आर एन स्टाइल और अमलानंद घोष ने क्या कहा, जलवायु परिवर्तन हुआ होगा, ठीक है। ठीक है, अमलानंद घोष ने क्या, जलवायु परिवर्तन हुआ होगा। एस एम आर साहनी ने क्या बोला, नहीं भूतात्विक परिवर्तन या जल प्लावन हुआ होगा, ठीक है। जॉन मार्शल ने क्या कहा, प्रशासनिक स्थिरता भी हो सकता है। के आर कनेडी ने क्या, प्राकृतिक आपदा को बुला होगा। के आर कनेडी ने क्या बता, प्राकृतिक आपदा। देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा एग्जाम पूछेगा। देखो गार्डन चाइल्ड वेयर ने कहा कि बाह्य आक्रमण या आर्यों का आक्रमण हुआ होगा। जॉन मार्शल ने एस आर राव ने क्या बोला, इन्होंने बोला कि भैया बाढ़ आया होगा, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, स्टाइल और अमलानंद घोष ने क्या बोला, जलवायु परिवर्तन हुआ होगा, ठीक है। एम आर साहनी ने क्या होगा, भूतात्विक परिवर्तन या जल प्लावन होगा। जॉन मार्शल का प्रशासनिक स्थिरता इन्होंने बताया, ठीक है। जॉन मार्शल ने क्या बोला, जॉन मार्शल ने फिर से बोला भैया यहाँ प्रशासनिक स्थिरता भी हो सकता है। के आर कनेडी ने क्या, प्राकृतिक आपदा को बताया, ठीक है। चलिए, अच्छा ये देखिए इसके साथ में जुड़ा हुआ, ओहो ये चीज आपको इम्पोर्टेंट चीज दे दिया है, ठीक है, एक साथ में, ताकि आप लोग एक साथ ही कंबाइन करके इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए एक बार इसको हमको देख लेते हैं, ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए 13 स्थल, इसको देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या आ जाता है, सबसे पहले हड़प्पा आ जाता है, ठीक है। हड़प्पा हड़प्पा कहाँ होता था? ये हड़प्पा पाकिस्तान के कहाँ पे, मोंटेगरी जिला में था, ठीक है। हड़प्पा पाकिस्तान पंजाब के मोंटेगरी जिला में था, ठीक है। इसका खोज किसने किया था? दयाराम साहनी जी ने। और मधुकर वर्ष 1921 ईस्वी में किया था। हड़प्पा कौन सा नदी किनारे है? तो रावी नदी किनारे है, ठीक है। मोहनजोदड़ो खोज 1922 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने किया था। तो कहाँ पे किया था दोस्त? इसको पाकिस्तान के पाकिस्तान लरकाने जिला पे किया था। कौन? पाकिस्तान लरकाने जिला में किया था। ये कौन सा नदी किनारे है? सिंधु नदी किनारे, ठीक है, मोहनजोदड़ो। कालीबंगा कालीबंगा खोज कहाँ हुआ था? कालीबंगा का खोज किया था किसने? बीबी लाल थापर या बीके थापर ने, बीबी लाल बीके थापर ने किया था। किसका? कालीबंगा का खोज किया था कहाँ पे? राजस्थान के हनुमानगढ़ में किया था, ठीक है। और 1961 ईस्वी में किया था, ठीक है। ये कौन सा? घग्गर या सरस्वती नदी किनारे है, ठीक है। धौलावीरा धौलावीरा का खोज किसने किया था? धौलावीरा खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था, ठीक है। धौलावीरा कहाँ पे है? ये गुजरात के कच्छ में है। धौलावीरा कहाँ पर गया? गुजरात के कच्छ में हो जाएगा। खोज किसने किया? रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया। कब किया? तो 1990 ईस्वी में किया। और ये कौन सा नदी किनारे है? तो लूनी नदी किनारे है, ठीक है। कहते हैं चनहुद्रो खोज किसने? चनहुद्रो कहाँ पे मिलता है? चनहुद्रो सबसे पहले आपको मिलेगा कहाँ पे? चनहुद्रो मिलेगा आपको सिंध प्रांत पाकिस्तान में मिलेगा। यहाँ से आपको गोपाल मजुमदार ने इसका खुदाई किया था। किसने किया? गोपाल मजुमदार इसका खुदाई किया 1931 ईस्वी में, ठीक है। सिंधु नदी किनारे है ये, ठीक है। उसके बाद था लोथल लोथल का खुदाई किसने किया था? लोथल का खुदाई आप सबको बताए थे। लोथल खुदाई रंगनाथ राव ने किया था। कहाँ पे? अहमदाबाद में, अहमदाबाद में।
गुजरात के अहमदाबाद में है, ठीक है। 1955 ईस्वी में। यह कौन सा नदी किनारे है? भोगवा नदी किनारे है, ठीक है। देखिए ज्यादा इसका डेट तो नहीं पूछता है, ठीक है, लेकिन हाँ आपको किसने किया था, कौन सा जिला है, ये जरूर पूछ देता है। नदी किनारे को नहीं पूछ देता है, ठीक है। कोटदीजी का हुआ था। कोटदीजी सिंध प्रांत के खैरपुर स्थान, पाकिस्तान के सिंध प्रांत क्षेत्र में कोटदीजी का अवस्थित है। इसका जो खोज किया था, खुदाई किया था, कहते फजल अहमद खान ने किया था 1955 ईस्वी में, सिंधु नदी किनारे, ठीक है। बनवाली, बनवाली कहाँ पे है? बनवाली हमारे भारत के हरियाणा में है, हिसार जिला में है, ठीक। किसने किया था बनवाली खोज? रविंद्र सिंह बिष्ट ने, ठीक है। रविंद्र सिंह बिष्ट ने बनवाली खोज कर 1974 ईस्वी में, सरस्वती नदी किनारे, ठीक है, या रंगोई नदी। रोपर, रोपर का खोज किसने? यगदत्त शर्मा ने रोपर का खोज किया था। कहाँ पे? पंजाब के रोपर में यह जगह क्षेत्र स्थित है। 1953 ईस्वी में खोज हुआ था सतलज नदी किनारे, ठीक है। फिर आता है रंगपुर। रंगपुर, रंगपुर कहाँ पे है भैया? रंगपुर रंगानाथ राव ने किया था इसका खोज। किसने किया था? रंगानाथ राव ने। ये कहाँ पे है? तो ये आपको काठियावाड़ जिले में पड़ेगा, गुजरात और अहमदाबाद में, ठीक है। 1953 ईस्वी, या भादर, भादर में ये स्थित है। कहाँ में? भादर में स्थित है, ठीक है। आलमगीरपुर, फिर आता है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में है। इसका खोज किसने? जगदत्त शर्मा ने किया था, ठीक है। आलमगीर का खोज किसने किया था? जगदत्त शर्मा ने किया था, ठीक है। कब? 1958 ईस्वी में किया था, हिंदन नदी किनारे है, ठीक है। सुटकंदा गोर, सुटकंदा गोर कहाँ पे है भैया? ये मकराना जिले में है, ठीक है। सॉरी, मकराना के समुद्र तट के किनारे, या पाकिस्तान में बलूचिस्तान क्षेत्र में है। कहाँ पे? सुटकंदा गोर। किसने किया था? आर ए स्टाइल ने किया था 1927 ईस्वी में, दासक नदी किनारे है, ठीक है। सुतका, सुतका को है, ठीक है, मकराना के समुद्र तट पे है ये। जॉर्ज डेल्स ने 1962 में क्या कहते हैं, शादी कोर में इसका खोज किया था, ठीक है। अब आते हैं इसके साथ में और भी कोई सभ्यता था, उसको भी देख लेते हैं लगले लगले, ठीक है। कौन कौन सा सभ्यता था? एक मेसोपोटामिया की सभ्यता था, जो द सबसे पुरानी सभ्यता इसे कहते हैं, ठीक है। मेसोपोटामिया की सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता थी। 10,000 ईसा पूर्व में थे, ठीक है। इसका जो विकास हुआ था इराक में था। मेसोपोटामिया का विकास कहाँ हुआ था? इराक में। इराक के टिग्रिस एवं यूफ्रेटस, टिग्रिस एवं यूफ्रेटस, दजला, फरात नदियों के मध्य में हुआ था, ठीक है। कौन सा? यूसी टिग्रिस एवं यूफ्रेटस के नदी के बीच में हुआ था, ठीक है। यहाँ की जो मिट्टी थी अत्यधिक उपजाऊ थी। यह सभ्यता कैसी थी भैया? तो ग्रामीण सभ्यता थे। इसका अर्थव्यवस्था मुख्यतः क्या था? कृषि था, ठीक है। इस समय मंदिरों को जिगुरद कहा जाता था। इस समय मंदिरों को क्या कहता था? जिगुरद कहा जाता था। मेसोपोटामिया की सभ्यता के चार भाग थे: सुमेरियन की सभ्यता, बेबुलियन की सभ्यता, सीरिया की सभ्यता एवं कोल्डरिया की सभ्यता। आपसे पूछेगा मेसोपोटामिया कितने सभ्यता थे? चार भाग थे। कौन कौन? सुमेरियन की सभ्यता, बेबुलियन की सभ्यता, बेबुलिन, बेबीलोन, बेबीलोन की सभ्यता एवं सीरिया की सभ्यता एवं कोल्डरिया की सभ्यता, ठीक है। तो वो झूलता हुआ बगीचा, झूलता हुआ बगीचा कहाँ है? बेबीलोन में स्थित है। यहीं पे क्या कहते हैं, वो मर गया था, क्या नाम है उसका? अरे क्या नाम था वो जो आया था, देखिए उसका नाम भूल गए हैं। सिकंदर, हाँ। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ भी है। सिकंदर, इसे सभ्यता का विनाश कर दिया गया था और इसके स्थान पर ग्रीक सभ्यता के थोप दिया था उन्होंने। सिकंदर ने क्या किया? इसे सभ्यता को विनाश कर दिया और इसके स्थान पर ग्रीक, ठीक है। चलिए आते बढ़ते हैं। विश्व की सबसे पहली सभ्यता कौन सी है भैया? विश्व की सबसे पहली सभ्यता कौन है? मेसोपोटामिया की सभ्यता है। 10,000 ईसा पूर्व पहले इसका स्थापना हुआ था। जबकि विश्व की पहली नगरीय सभ्यता, देखो वो मेसोपोटामिया ग्रामीण सभ्यता था, वहीं अगर नगरीय सभ्यता के बारे में बात करें तो वो हमारे सिंधु सभ्यता थी, ठीक है। पीली नदी की सभ्यता, ऐसे पीली नदी की सभ्यता किसको कहते हैं? तो ये मेसोपोटामिया की सभ्यता को कहते हैं पीली नदी की सभ्यता, ठीक है। पीली नदी की सभ्यता किसको कहते हैं? मेसोपोटामिया को। या चीन में, अच्छा सॉरी सॉरी, पीली नदी की सभ्यता दूसरा है, ठीक है। पीली नदी की सभ्यता या चीन में 5,000 ईसा पूर्व विकसित हुई थी। हांग हो नदी के किनारे थी, ठीक है। इसका विस्तार था। यह सभ्यता सबसे उपजाऊ भूमि के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। आपसे पूछेगा पीली नदी की सभ्यता कहाँ था? चाइना में था, ठीक है। आइए अब मिस्र की सभ्यता देखते हैं। मिस्र की सभ्यता 2100 ईसा पूर्व था, ठीक है। यह मिस्र के रेगिस्तान में स्थित था। कहाँ? मिस्र के रेगिस्तान में स्थित है। इसे नील नदी की देन भी कहते हैं। नील नदी का देन किसे कहते हैं? मिस्र की सभ्यता को, ठीक है। मिस्र की सभ्यता को कहते हैं, मिस्र में अवस्थित है, और यह नील नदी के देन भी कहते हैं। इस सभ्यता में विकास की फिरौन के नेतृत्व में किया गया था। इस सभ्यता का विकास किसके नेतृत्व में किया हुआ था? तो फिरौन के नेतृत्व में इस सभ्यता का विकास हुआ था, ठीक है। इस सभ्यता में पिरामिड, सूर्य के कैलेंडर था, मरमी का विकास हुआ था, ठीक है। इस सभ्यता में किसका? पिरामिड का विकास हुआ था, सूर्य कैलेंडर का विकास हुआ था एवं मरमी का विकास हुआ था, ठीक है। अर्थात इस सभ्यता को रसायन शास्त्र सदृश था, ठीक है। गीजा का पिरामिड सबसे प्रसिद्ध है। यहाँ का एक गीजा का पिरामिड है जो सबसे प्रसिद्ध है। यहाँ मिस्र की सभ्यता कहाँ में थी? मिस्र में थी। ये कैसे? नील नदी की देन सभ्यता कहते हैं, ठीक है। इसकी सभ्यता किसके अथी में हुआ था? फिरौन, फिरौन में था। ये कब, कितनी पुरानी थी? 2100 वर्ष पुरानी, ठीक है। चलिए अब आगे और पढ़ लेते हैं। रोम की सभ्यता एक है, ठीक है। रोम की सभ्यता 600 ईसा पूर्व है, ठीक है। ये इसका विकास जो इटली में हुआ था। रोम का विकास कहाँ हुआ? इटली में हुआ। यह
पूरे भू महासागर पे अधिकार कर लिया था इन्होंने। प्राचीन सभ्यता की वह सबसे सबसे विकसित सभ्यता थी। आज भी इस सभ्यता का अवशेष सुरक्षित हुए हैं, जो कि पर्यटन का क्या आकर्षण केंद्र है। इस सभ्यता के दो सबसे बड़े राजा क्या थे, जूलियस सीजर एवं अगस्टस। आपसे पूछेगा जूलियस सीजर अगस्टस जो राजा थे, ये किस सभ्यता के थे, रोम के सभ्यता के थे, ठीक है। जूलियस सीजर की हत्या धोखे से उसके मंत्रिमंडल द्वारा कर दी गई थी, ठीक है। जूलियस सीजर नामक नाटक विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, ठीक है। जूलियस सीजर नामक नाटक किसने लिखा है, विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। सिंपल से बात रखना है, रोम की सभ्यता काम थे, इटली में था। यहाँ पे जूलियस सीजर और क्या कहते हैं अगस्टस, दो गो राजा थे, ये कौन से थे, रोम की सभ्यता से रिलेटेड थे। अब आते हैं फारस की सभ्यता, ठीक है। फारस की सभ्यता देखो भैया, फारस की सभ्यता कौन से, देखिए नाम में सुनते हैं फारस। फारस की सभ्यता का 500 ईसा पूर्व पुरानी थी। यह वर्तमान में क्या ईरान में स्थित है। इस सभ्यता का विकास तेजी से हुआ था। इन्हें पूरे अरब प्रायद्वीप में अधिकार कर लिया था। इसका भाषा फारसी थी। फारस सभ्यता तो फारसी भाषा ही होगा इसका। फारसी धर्म से मानते हैं ये लोग। सिकंदर ने इस धर्म का अंत कर दिया था। फिर आता सपाटा। सपाटा ये सब एक मूवी देखिएगा ना, कौन सा मूवी था, विदेशी मूवी, उसी में हम देखे थे सपाटा सबको, ठीक है। देखो भैया सपाटा, सपाटा अपने बहादुर सैनिकों के लिए जाना जाता है, विख्यात है, ठीक है। यह ग्रीस के पास का एक छोटा सा क्षेत्र था, ठीक है। सपाटा के मात्र 300 सैनिकों ने लियोनार्डास के नेतृत्व में ग्रीस की 2000 सैनिकों को मात दे दी थी, ठीक है। ग्रीस की विशाल सेना का नेतृत्व जर्कसिस कर रहा था, और जर्कसिस को धोखे से सपाटा सपाटा को हराया। जर्कसिस ने क्या किया, सपाटा को धोखे से हराया। सपाटा क्या था, अपनी विशाल सेनाओं के बारे में जाना जाता था, ठीक है। छोटा सा सेना होता था लेकिन भाई एकदम बड़ा बड़ा काम करता। सोचिए 300 सैनिक ने 2000 सैनिक को एकदम गर्दा उड़ा दिया। इतना खतरनाक सपाटा था, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमारे आज की सभ्यता थी, सभ्यता पूरी तरह से खत्म होती है। चलिए इसका क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, घटना चक्र से क्वेश्चन देखेंगे, बारी बारी सभी क्वेश्चन को देखेंगे और डिस्कशन उसका करते हुए चलेंगे, ठीक है। पढ़ाई लिखाई रुकनी नहीं चाहिए, किसी को घबराना नहीं चाहिए, धैर्य बना के रखना चाहिए, ठीक है। चलिए आ जाते हैं भैया, मानव समाज विलक्षण, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका पहला है, बताइए। एक मिनट थोड़ा सा, हाँ सभी का आंसर हम लोग ढक दिया करेंगे, डोंट वरी। अरे भाई साहब क्या हो गया, अच्छा ठीक है, ओके गुड। चलिए लेट्स स्टार्ट। मानव समाज विलक्षण, मानव समाज विलक्षण क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होता था किस पे, संस्कृति पे, अर्थव्यवस्था पे, या धर्म पे, या विज्ञान पे। देखो भैया सिंपल सा बात है, मानव समाज विलक्षण होता है, ये हमेशा किस पे डिपेंडेंट होता है, ये अर्थव्यवस्था पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। अर्थव्यवस्था पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। मानव समाज विलक्षण या विशिष्ट होता है क्योंकि यह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पे आश्रित होता है। किस पे, तो मुख्यतः अर्थव्यवस्था पे आश्रित होता है। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता जाता है, वैसे वैसे समाज क्या होता है, परिवर्तित होते जाता है। जैसे हो गया क्या, खाद संग्राहक, कृषि उत्पादन, उद्योग आदि, ठीक है। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता गया, सामाजिक व्यवस्था उसी अनुरूप बदलती गई। संस्कृति में धर्म, विज्ञान आदि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के अनुसार ये परिवर्तित होते रहते हैं। लेकिन मेन चीज क्या होता है, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था चेंज, समाज चेंज, ठीक है। अर्थव्यवस्था चेंज हो गया, कृषि चेंज हो गया, उद्योग चेंज हो जाएगा, सब कुछ चेंज होता है, खाने पीने का, रहन सहन का, सब कुछ चेंज हो जाता है, ठीक है। तो क्या मेन चीज होता है, हड़प्पा क्या हो जाएगा इसमें, तो इसका हो जाएगा क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, 2 नंबर। 2 नंबर में कहता है आपका, बताइए हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है, बताइए। सुमेरियन सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से, वैदिक सभ्यता से, मेसोपोटामिया सभ्यता। आप सभी जानते हैं हड़प्पा किससे रिलेटेड हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता से, ठीक है। उसके बाद ये सिंधु सभ्यता संबंधित है, बताइए सिंधु सभ्यता संबंधित है किससे, प्राग ऐतिहासिक काल से, आदि ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से, उत्तर पश्चिम। देखो भैया प्राग ऐतिहासिक काल क्या था, जिसमें क्या कहते हैं, ना कोई लिखित साक्ष्य मिला है, ना कोई प्रमाण मिला है, और ना ही उसे पढ़ा गया, यहाँ के लोग बर्बर थे। वह आदि ऐतिहासिक युग के बारे में बोले, आदि ऐतिहासिक में अपने साक्ष्य तो मिला है लेकिन इसे पढ़ ही नहीं पाए हैं, ठीक है। और ऐतिहासिक युग के बारे में क्या था, जिसका भैया साक्ष्य भी मिला है और प्रमाण भी मिला, उसे आसानी से पढ़ा भी सका है, ठीक है। तो जो सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता कैसी थी, भाव चित्रात्मक यहाँ की भाषा थी, ठीक है। इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए इसका ऑप्शन 20 नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आगे आता है दोस्त की, बताइए सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, इसकी अपनी लिपि थी, इसकी खेतीहारी के तहत व्यवस्था थी, इसका जो विस्तार नर्मदा घाटी था। देखो सिंपल सा बात है, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता था, ठीक है। और आर्य कैसी थी, आर्य जब आया था वैदिक सभ्यता में आएगा, वो कैसी थी, वो ग्रामीण सभ्यता था वो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहाँ पे बोलता है सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखने जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या था, लिपि था, या क्या नगर नियोजन था, या क्या कहते हैं तांबा था, या मृद भवन था। देखो भैया सिंपल सा बात है
कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या था? ये लिपि, नगर नियोजन, तांबा या मृद भवन। इसका हो जाएगा मृद भवन हो जाएगा। ठीक है, देखो सिंधु सिंधु घाटी सभ्यता लिपि, ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में आर्यों से अधिक विकसित थी। ठीक है, अधिक विकसित थे। वहीं पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग कारणों में पाए गए मृद भवन ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व एक मिनट रुकिए तो थोड़ा सा क्वेश्चन सेटअप करने दीजिए तो। डोंट वरी, ओके चलिए लेट्स स्टार्ट आवर प्ले। छोड़िए मैच करके हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए हाँ कहाँ थे हम लोग? सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों से पूर्व सिद्ध करते हैं। ठीक है, कौन सिद्ध करता है? मृद भवन। ठीक है, मृद भवन। देखो भैया सिंधु घाटी सभ्यता का जो लिपि था और क्या कहते हैं, लिपि नगर नियोजन था, बहुत ही बेहतर, बहुत ही बेस्ट बेस्ट क्वालिटी का था। ये सभी में आगे था। ठीक है, और जो मेन मेन चीज होता है इसका, जो सभी मृद भवन था जो कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करता है। ठीक है, ये काले रंग की आकृतियों के चित्रित लाल मृद भवन जहाँ पे हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। ठीक है, वही धूसर एवं चित्रित धूसर मृद भवन जो है ना आर्यों से था। आर्यों का मृद भवन कैसा था? धूसर धूसर कलर का था। ठीक है, धूसर कलर का। अगर और वहीं अगर बात करेंगे कि हड़प्पा का मृद भवन कैसा था, तो वो लाल कलर का। अरे मृद भवन वही मटका उटका नहीं होता है, घर का बर्तन वगैरह वही सिखाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बताइए, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधा थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, या इसके पास जो है लोहे था, रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। देखो भैया सिंधु घाटी से संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहर जीवन सुविधा थी, ये एक चित्र लेखीय लिपि थी, भाव चित्रात्मक थी। इसके पास लोहे का तो विकास बिल्कुल इसके पास नहीं था, यह भी बात सही है, यह तो उपयुक्त सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर क्या आता है, 7 नंबर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है बताइए? क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है बताइए, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी प्रमुख स्रोत है। बताइए हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? यहाँ पे शिलालेख है, पक्की मिट्टी में मुहरे पर अंकित लेख है, या पुरातात्विक खुदाई है? उपयुक्त सभी। देखो सिंपल सा बात है, पुरातात्विक खुदाई इसकी सबसे मेन मुख्य स्रोत हो जाएगा इसका। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी नहीं हो सका है। ठीक है, सभ्यता का संबंध उसके पुरास्थल से प्राप्त पुरावशेष ही हड़प्पा सभ्यता के विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? बताइए कौन? शिलालेख डालता है, पुरातत्व संबंधित खुदाई। देखो खुदाई डालेगा भैया इस पे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु देखिए जो सब पढ़े हैं सब क्वेश्चन यहाँ पे मैच करेगा, इसलिए ध्यान से पढ़। थ्योरी को इसलिए बोलते हैं ध्यान से पढ़िए। ठीक है, जो जिन्होंने नहीं पढ़े उनके लिए रिवीजन हो जाएगा, जो भैया नए नए जो पढ़ चुके हैं उसके लिए निवेदन, जो नहीं पढ़े उसके लिए नया नया वो उसके लिए अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। सिंधु घाटी के निवासियों के सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहां पाई गई। बताइए कहाँ पे? सिंधु घाटी निवासियों के सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहां पाई गई कहाँ पे? मोहरों में, बर्तन जेवर हथियार था औजार में, मंदिर में, लिपि में। कहाँ बजेगा इसका? मोहर में। सिंधु घाटी निवासी के सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? मोहर। यहाँ की मोहरें कैसी थी? सेल खड़ी बनी हुई थी। ठीक है, यहाँ मोहरे पे किसका चिन्ह था? एक सिंग वाला जानवर का। ठीक है, सैंडल सभ्यता में संबंध विभिन्न प्रस्थल खुदाई के फलस्वरूप वहां पे 3,000 से अधिक मोहरे, कितना? 3,000 से अधिक मोहरे इस सभ्यता के विषय में जानकारी में सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। मोहरों पे अंकित चित्रों के अध्ययन से सैंडल सभ्यता के विभिन्न कार्यकलापों और विश्वासों पे प्रकाश डालते हैं। ठीक है, चलो भैया आगे आगे आते हैं अब हम लोग मेन चीज पे यहाँ पे। हम्म, एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। ठीक है, लेफ्ट लुक। तो बोलते हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं? बताइए। एम रफीक मुगल, इन्होंने कहा था हड़प्पा सभ्यता में मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली थी। क्या यह बात सही है? नहीं भैया, एम रफीक जी ने जो ये बात कहा था कि हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली थी, ये बात गलत है। देखो ई जे एच मैके कहता है सुमेर से लोगों का पलायन। सुमेर, हाँ ये बात तो एमजे मैके ने बोलते हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि एमजे मैके ने कहा था कि सुमेर से लोगों का पलायन हुआ होगा, वो यहाँ के बस गए होंगे, धीरे धीरे वो क्या कहते हैं इस सभ्यता को विकास करने में अपना हेल्प किए होंगे। ठीक है, इसने कहा था एमजे मैके ने। उसके मार्टिन व्हीलर ने क्या कहा था? पश्चिमी एशिया में सभ्यता के विचार का प्रवचन
हाँ, मार्टिन व्हीलर ने क्या कहा था, पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवर्तन हुआ होगा, पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवर्तन हुआ होगा, किसने कहा था, मार्टिन व्हीलर ने। अमलानंद घोष ने क्या कहा था, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता परिणाम स्वरूप हुआ था, ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन सही कौन सा नहीं है, तो एम रफीक युगल ने यह बात नहीं कहा था, इसलिए यह बात गलत हो जाएगा। क्वेश्चन के अनुसार क्या होगा, यह बात सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बोला कौन सही नहीं है, जो आती है सही नहीं है, तो इसको मारो यार। देखो इसका डिस्कशन एक बार देख लेते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक विद्वानों ने क्या किया, अलग अलग मत प्रस्तुत किए। इसमें था E.J.H. मैके का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति सुमेर मेसोपोटामिया के लोगों से हुआ था। किससे, सुमेर मेसोपोटामिया के लोगों से हुआ था। किसने कहा था, ये बात कहा था ई जे एच ई जे एच मैके क्या कहा, E.J.H. मैके का सुमेर के लोगों से हुआ था इसका। ठीक है, इन्हीं के समरूप प्रवर्सन के सिद्धांत में इतिहासवाद D.H. गार्डन ने क्या कहा, D.H. गार्डन था मार्टिन व्हीलर का मानना है हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति पश्चिमी एशिया के सभ्यता के विचार के प्रवर्सन के कारण हुई थी। गार्डन और व्हीलर ने क्या बोला, गार्डन व्हीलर ने सोचा कि अरे भाई, हो सकता है पश्चिमी एशिया का जो सभ्यता होगा ना, उसका फैल के धीरे धीरे इधर आ गया होगा, लोग यहाँ पे इसका विकास कर लिया। ठीक है, इस संदर्भ में अमलानंद घोष भी अपना विचार दे दिया। अमलानंद घोष ने क्या कहा भैया, अमलानंद घोष ने क्या कहा, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, इस संदर्भ में अमलानंद घोष का विचार है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव जो है ना, पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव एवं पूर्व सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ था, किसने कहा, अमलानंद घोष ने कहा। ठीक है, स्टुअर्ट पिगट एवं फेयर सर्विस, जॉर्ज एफ डेल्स एवं रफीक मुगल आदि विद्वान स्थानीय उत्पत्ति के सिद्धांत को मान्यता देते हैं। ठीक है, वहीं एफ रफीक मुगल का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी के क्षेत्र से हुआ था। किससे, रावी नदी के क्षेत्र से हड़प्पा में हुआ है। उन्होंने इस पुरानी मान्यता का खंडन किया है कि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया की सभ्यता से प्रेरणा ली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सब था कि उनके उत्पत्ति से रिलेटेड ये बातें थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा, हड़प्पा भैया कहाँ है, हड़प्पिया। हाँ, तो मिलान करना है। ठीक है, इसका मिलान करना है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था, आप सभी जानते हैं। हड़प्पा सबसे पहली बार जो खोज किया था स्थल, वो हड़प्पा सभ्यता था, सॉरी हड़प्पा स्थल था, वो क्या दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था। ठीक है, दयाराम साहनी ने मोंटेगरी जिला में, पाकिस्तान के मोंटेगरी जिला में इसका खोज किया था, दयाराम साहनी ने। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था, मोहनजोदड़ो का खोज हुआ था 1922 में, राखाल दत्त बनर्जी ने किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हस्तिनापुर, हस्तिनापुर का खोज किसने किया रे गुरु, हस्तिनापुर का खोज कर दिया किसने, बीबी लाल ने। ठीक है, बीबी लाल ने क्या किया, हस्तिनापुर का खोज कर दिया था। तक्षशिला, तक्षशिला का खोज किसने किया था, जॉन मार्शल जी कहाँ है, जॉन मार्शल ने तक्षशिला का खोज किया था। वही कौशाम्बी, कौशाम्बी खोज किसने किया था, बच गया कौन, एम जे मजुमदार। तो एम जे मजुमदार इसका हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मारिए करेक्ट, सी नंबर आंसर। देखो, हड़प्पा की खोज किसने किया, हड़प्पा की खोज दयाराम सैनी ने 1921 या 1922 में, 1921 ईस्वी में किया था। ठीक है, हस्तिनापुर बीबी लाल ने किया था 1950 से 1952 ईस्वी में। तक्षशिला की खोज किसने किया था, जॉन मार्शल ने। कौशाम्बी की खोज किसने किया था, तो एनजी मजुमदार ने। ठीक है, भारत में चांदी की उपलब्धता, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं, बताइए। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से भैया, हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिम भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, या वैदिक सभ्यता में, या चांदी का हाथ सिक्का में, बताइए कहाँ से। तो भारत में जो चांदी की उपलब्धता मिलता है वो हड़प्पा सभ्यता से बोलते हैं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के लोग चांदी का सबसे अधिक उपयोग किए थे। ठीक है, अब आते हैं हड़प्पा में। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों में समय किस रंग का उपयोग हुआ था, बताइए किस रंग का। तो आप सभी को पता है कि लाल रंग का उपयोग किया था। दूसरा रंग का उपयोग कहाँ होता है, तो भैया वो वैदिक सभ्यता में होता है। ठीक है, लाल रंग का उपयोग हुआ था। देखो भैया, प्रारंभिक प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर में चलित चाक का उपयोग किया जाता था। पैर से चलने वाली चाक का उपयोग करते थे। ठीक है, सभ्यता की परिपक्वता अवस्था में हाथ में चलित चाक का उपयोग है। जैसे सभ्यता परिपक्व हुआ उसके बाद क्या हाथ से चाक चलने लगा, कुम्हार सब चलते यूज करते थे इसका। और इसके बाद डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों को दो श्रेणी में थी, एक तो बिना डिजाइन वाले मृद भांड की, तथा दूसरा क्या था, चित्रित चित्रित मृद भांड की। ठीक है, मृद भांड को बनने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था। इनके पकने पर यह हल्के भूरे रंग एवं
हल्के भूरे रंग में हम क्या करते हैं, हल्के भूरे रंग में ग्रहण करते थे, ठीक है। मेजबान में ऊपरी सतह मेजबान के ऊपरी सतह में लाल रंग की पुताई की कर दी जाती थी, तथा नीचे सतह में क्या था, काले रंग की विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी, ठीक है। ये सब बात था उनका वहाँ के मृदवान, वहाँ के बर्तन का, ठीक है। अब आगे आते हैं, आगे क्वेश्चन है, क्या बताइए, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से किया गया था, बताइए। पूर्व आर्य से, उत्तर वैदिक काल से, मौर्य काल से, या कुषाण काल से, बताइए कब किया गया था। तो आपसे अगर पूछा जाए मूर्ति पूजा के बारे में, मूर्ति पूजा का आरंभ क्या था, पूर्व आर्य, जैसे आर्य लोग आए तो मूर्ति पूजा स्टार्ट कर दिया। देखिए मूर्ति पूजा का प्रारंभ जो पूर्व आर्य काल से मनाया जाता है, कब, पूर्व आर्य काल से मनाया जाता है, ठीक है। संदैव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण अनेक संदैव स्थलों में प्राप्त मातृ देवी मृत मूर्तियों व मोहरों से प्राप्त चित्र से मिला है, ठीक है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब था, आर्य से पूर्व से ही था, पूर्व आर्य से था, ठीक है, प्री आर्यन से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर में, 15 नंबर में बोलता है दोस्त, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृति का निरूपण नहीं हुआ था। आप सभी को हम बताए थे किसका नहीं हुआ था, गाय और सिंह। गाय और सिंह का क्या होता था, गाय और सिंह जो ना ऐसे दो जानवर थे जिनका क्या कहते हैं, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के मुहरों में क्या कहते हैं, उसका चित्रण नहीं था। किसका, गाय और सिंह का। इसका आंसर क्या हो जाएगा, गाय हो जाएगा और एक सिंह हो जाएगा। बाकी ये हाथी हो गया, बाघ हो गया, गेंडा हुआ, इस सब का था चित्र, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के मुहरों में टेराकोटा कलाकृति में गाय का चित्रण नहीं मिलता, जबकि हाथी, गेंडा, बाघ, हिरन, भेड़ा आदि का अंकलन मिलता है, ठीक है। गाय का जो महत्व हुआ था, कहाँ पे हुआ था, गाय का महत्व हुआ था वैदिक सभ्यता में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है, बताइए। चंद्रहुदुर एक हड़प्पा स्थल है, कोटद्वार एक हड़प्पा स्थल है, वह का देसलपुर हड़प्पा स्थल है, लेकिन ये सहगौरा, क्या सहगौरा आपको हड़प्पा स्थल है, क्या आपको पढ़ाए हैं, नहीं दोस्त, ठीक है। तो वो सहगौरा क्या है, सहगौरा आपको उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी किनारे स्थित है, एक गांव है। यहाँ से मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिला है, जिससे कि जो नगर होने का विवरण मिला है, क्या मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिला है, ठीक है, सागौरा से, ठीक है। चनउद्रो, कोटदीजी और क्या देसलपुर, तीनों क्या हड़प्पा सभ्यता के जुड़े नगर थे। चनउद्रो और कोटदीजी वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में था। देसलपुर गुजरात राज्य के कच्छ में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आता है 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन को अब देखिए मिलान करने वाला क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। इसमें बोलता है लोथल, लोथल से कहाँ से क्या क्या मिला था, ठीक है। आप सभी पढ़ाए हैं, बताइए। लोथल से गोदीवारा मिला था, क्योंकि लोथल एक क्या कहते हैं, लोथल एक औद्योगिक शहर था। यहाँ से आपको एक बंदरगाह मिला था, गोदीवारा मिला था। यहाँ से आपको क्या कहते हैं, मापतौल का व्यवस्था मिला था, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या है, दिशा सूचक यंत्र मिला था, इसका गोदीवारा हो गया। कालीबंगा, कालीबंगा से आपको क्या मिला था, कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला था, कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला था। यहाँ पे हल मिला था यहाँ पे, और हवन कुंड मिला था यहाँ पे, ठीक है। धौलावीरा, धौलावीरा से हम लोग को क्या मिला था, धौलावीरा से हमको क्या मिला था, धौलावीरा से क्या, हड़प्पा लिपि के सबसे बड़े आकार के 10 चिन्ह वाले शिलालेख मिले थे यहाँ पे, ठीक है। और धौलावीरा से क्या मिला था, धौलावीरा से हमको 10 चिन्ह वाले मिला था। उसके बनवाली, बनवाली से क्या हुआ था, पक्की हुई ईंट मिला था, बनी हुई हल की प्रकृति, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृति मिला था यहाँ से, ठीक है। तो ये मिला था, ये हो जाएगा इसका। आइए देखते हैं प्रश्नगत। हड़प्पा स्थलों में से खंभात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल में गोदीवारा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। वहीं गुजरात के धौलावीरा हड़प्पा लिपि सबसे बड़े आकार के 10 चिन्ह वाले शिलालेख मिला है, ठीक है। वहीं हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनवाली, बनवाली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृतियां मिली है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृषि का साक्ष्य भी आपको बनवाली से मिला है। जुते हुए खेत की खोज कहाँ की गई थी, बताइए कहाँ पे। जुता हुआ खेत भी आपको कहाँ, कालीबंगा में मिलेगा, ठीक है। जुता हुआ खेत कहाँ पे मिलेगा, कालीबंगा में मिलेगा, ठीक है, कालीबंगा में, ठीक है। कालीबंगा में क्या मिलेगा आपको, जुता हुआ खेत मिलेगा, ठीक है। कालीबंगा में क्या मिलेगा दोस्त, कालीबंगा में जुता हुआ खेत मिलता है, ठीक है। ऊपर में देखे, ठीक है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर में जुते हुए खेत के निशान मिले हैं, देखिए आपको जुता हुआ खेत बोले थे ना, कहाँ से मिलता है, कालीबंगा। कहाँ है भैया, कालीबंगा मारिए, ठीक है। जिसको पढ़ लिए हैं उसको दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, मारते जाइए, उड़ाते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा, हड़प्पा से हम लोग क्या मिला था, हड़प्पा से क्या मिला था आपको, हड़प्पा से, अरे भैया सिंपल सा बात है, हड़प्पा से यही R37 सावधान नहीं मिला था यहाँ से। लोथल से आपको गोदीबारा नहीं मिला था, ठीक है। कालीबंगा जुता हुआ खेत मिला था, मोहनजोदड़ो से नर्तकी मिली थी, और क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या मिला, हड़प्पा, हड़प्पा कौन नदी किनारे है, हड़प्पा भैया रावी नदी किनारे है। ये सब पूछने वाला, अभी आपको पढ़ाए हुए हैं, याद हो गया, मारिए दबा के। हड़प्पा कौन, रावी नदी किनारे है, ठीक है। उसके नागार्जुन कौन, नागार्जुन कौन आपको कृष्णा नदी किनारे पड़ जाएगा, ठीक है। हस्तिनापुर बचा, हस्तिनापुर नहीं, हस्तिनापुर हो जाएगा आपको
हस्तिनापुर गंगा नदी किनारे मारिए ना, हस्तिनापुर गंगा नदी, और उसका पैठन, पैठन कहाँ मिलेगा, गोदावरी नदी किनारे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ बोलता है कि चुनिए संस्कृति नदी पर अवस्थित, हाँ देखिए हड़प्पा नदी, हड़प्पा नदी कौन सा, रावी नदी किनारे हो जाएगा, रावी नदी किनारे हो जाएगा। कालीबंगा, कालीबंगा कौन सा नदी किनारे हो जाएगा दोस्त, कालीबंगा आपको देखो भोगवात हो जाएगा, लोथल, लोथल इसके किनारे हो जाएगा, ठीक है। भोगवा नदी किनारे कौन हो जाएगा, लोथल, ठीक है, लोथल। घग्गर, घग्गर नदी का नदी किनारे कौन हो जाएगा, ये धौल, ये हो जाएगा क्या, घग्गर नदी का, अरे क्या नाम है इसका, चलिए चलिए देखते हैं इसका आगे ऑप्शन में होगा, देखते हैं मारते हैं। हाँ रोपर हो जाएगा घग्गर नदी किनारे, ठीक है, रोपर किसका, घग्गर नदी किनारे हो जाएगा, ठीक है। कालीबंगा घग्गर, क्षमा चाहते हैं, रोपर तो सतलज नदी किनारे होगा, ठीक है। रोपर कहाँ हो जाएगा, सतलज, देखिए रोपर कहाँ हो जाएगा, सतलज नदी किनारे हो जाएगा, ठीक है। लोथल हो जाएगा किसके, भोगवा नदी किनारे हो जाएगा, भोगवा नदी किनारे, ठीक है। अगर बात करें क्या कहते हैं, रावी, रावी नदी किनारे कौन हो गया, हड़प्पा, 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 ठीक है। हड़प्पा वगैरह रावी नदी किनारे, और बचा गया क्या, कालीबंगा, कालीबंगा होता है इसका घग्गर नदी किनारे, ठीक है। हड़प्पा, हड़प्पा कौन सा हो गया, हड़प्पा हो जाएगा आपको सीधा रावी नदी किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी किनारे, ठीक है। उसका लोथल कौन होगा, भगवा नदी किनारे, ठीक है। और रोपर कौन होगा, रोपर सतलुज नदी किनारे हो जाएगा, ठीक है, रोपर सतलुज नदी किनारे, ठीक है। हड़प्पा किस नदी किनारे बसा है, जस्ट हम लोग पढ़े हैं, हड़प्पा किस नदी का, रावी नदी किनारे हो जाएगा। सैंदव सभ्यता का महान स्नानघर कहाँ से मिला, महान स्नानघर कहाँ से मिला था बताइए। महान स्नानघर कहाँ से, क्या मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, लोथल से, कालीबंगा से, कहाँ से मिला था, मोहनजोदड़ो से आपको महान स्नानघर मिला था, ठीक है। महान स्नानघर कहाँ से मिला था, मोहनजोदड़ो से मिला था, ठीक है। स्नानघर वैसे हड़प्पा से भी मिला था, लेकिन महान स्नानघर, सबसे बड़ा स्नानघर कहाँ से मिला था, मोहनजोदड़ो से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 55 मीटर इसकी चौड़ाई थी और 33 मीटर क्या थी इसकी लंबाई थी, ठीक है। चलिए आते हैं, बताए विशाल स्नानागार किस देखिए फिर वही क्वेश्चन आ गया कि विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया जाता था, आप सभी मारिएगा मोहनजोदड़ो से, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता से किस पुरास्थल से नाव के चित्र, देखिए एक यूनिक क्वेश्चन आ गया, नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त है बताइए। हड़प्पा या कोटदीजी से, कालीबंगा या रोपर से, नाव का चित्र कहाँ से मिला था बताइए। धौलावीरा, धौलावीरा एवं भगवा नदी से, मोहनजोदड़ो एवं लोथल से, देखिए इसका आंसर होगा, अच्छा नाव, अरे नाव तो वहीं मिलेगा जहाँ पे अथी क्या कहते हैं गोदीवारा होगा, तो गोदीवारा कहाँ था, लोथल में था। लोथल में क्या कहते हैं नाव मिलेगा, तो मारिए लोथल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो एवं लोथल से मिलेगा, ठीक है, नाव, ठीक है, क्षमा चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, नगरों में नालियों की सदृश व्यवस्था थी, बिल्कुल ये भी बात सही है, नगरों में नालियों की एकदम असद व्यवस्था, बात सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत व्यवस्था में थे, हाँ भैया व्यापार और वाणिज्य उन्नत व्यवस्था में था। अब माता देवी की उपासना की, बिल्कुल ये माता देवी की उपासना की थी, माता सतात्मक थी, क्या यहाँ का था लोहे की परिचित थे ना भैया, ये लोग लोहे से परिचित नहीं था, बाकी सोना से, चांदी से, टीना से, तांबा से, ये सबसे परिचित था, लेकिन भैया लोहे से परिचित नहीं था। ये गलत हो जाएगा, लेकिन बोलता है कौन सा औसत है, औसत कौन हो जाएगा भैया, डी नंबर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मारते हैं, 28 नंबर, ठीक है। 28 नंबर बोलता है हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से मिले अवशेष के आधार पे क्या सही नहीं है बताइए। सभी तरह के निर्माण कार्य के लिए एक आकार की ईंटें का उपयोग किया जाना, या मुख्यतः सभी घरों पे मंजिल की बनाए जाने थे, या मुख्य सड़कों पर औसतन 10 मीटर चौड़ी होती थी, बताइए क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सभी तरह के जो निर्माण कार्य के लिए एक आकार की ईंटें का उपयोग किया जाता था, ठीक है, ये नंबर सही हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, मुख्य सभी घरों का मंजिल एक ही मंजिल रहती थी, हाँ एक ही, ये भी दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम्म। क्वेश्चन आता है 29 नंबर, बताइए सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है, बताइए सिंधु घाटी की सभ्यता मानी जाती है कब, अपने अपने नगर नियोजन के लिए, हाँ बिल्कुल, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, हाँ मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए भी मानी जाती है, ठीक है। अपने कृषि संबंधी कार्य एवं कार्य के लिए, हाँ कृषि संबंधी कार्य के लिए भी, अपने उद्योगों के लिए, हाँ ये इसका सभी आंसर हो जाएगा सही, ठीक है। कहता है निम्नलिखित में से किसका सुमेलित नहीं है बताइए। आलमगीरपुर कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, यह बात बिल्कुल सही है। लोथल गुजरात में हो जाएगा। कालीबंगा, कालीबंगा हरियाणा में नहीं है, कालीबंगा तो राजस्थान में हो जाएगा ना, घग्गर नदी किनारे राजस्थान में है, ठीक है। ये गलत हो जाएगा। फिर रोपर कहाँ, रोपर पंजाब के सतलज नदी किनारे, ये भी बात सही है। तो कौन हो जाएगा, कालीबंगा कहाँ हो जाएगा, हरियाणा के, कालीबंगा कहाँ होगा, हरियाणा के हनुमानगढ़ जिले में हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में सिंधु सभ्यता संबंधित कौन केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है बताइए, कौन उत्तर, तो आलमगीर पूरा पूरा आपको उत्तर प्रदेश में पड़ जाएगा, ठीक है। लोथल तो गुजरात में पड़ जाएगा। कालीबंगा आपको कहाँ राजस्थान में मिलेगा, हुलास, एक हुलास आता है, हुलास भी आपको कहाँ उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, ठीक है।
32 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा कालीन हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में, गुजरात में कौन हो गया, लोथल गुजरात में हो जाएगा दोस्त। राखीगढ़ कहाँ हो गया, राखीगढ़ हरियाणा में हो जाएगा, हरियाणा में। कालीबंगा कहाँ, राजस्थान में हो जाएगा। डावरकोटा, डावरकोटा आपको कहाँ, पाकिस्तान पड़ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उसकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में सही है, बनवाली हरियाणा में, यह भी सही है। दईमाबाद महाराष्ट्र में सही है। राखीगढ़ राजस्थान में नहीं, राखीगढ़ हरियाणा में है। कहाँ पे, हरियाणा, हरियाणा में है, ठीक है, राखीगढ़ हरियाणा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। राखीगढ़ कहाँ है दोस्त, राखीगढ़ देखिए यहाँ दिया हुआ, राखीगढ़ हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी किनारे है, ठीक है। अरे निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्व सीमांत निर्धारण करता है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्व सीमांत का निर्धारण करता है। देखो भैया, मांडा कहाँ है, मांडा आपको जम्मू कश्मीर के उत्तर में क्षेत्र में आ जाएगा। आलमगीरपुर आपको कहाँ, आलमगीरपुर आपको पूरब में हो जाएगा, मारिए पूरब में ये। हड़प्पा, हड़प्पा तो आपको हड़प्पा तो पाकिस्तान में पड़ जाता है, रावी नदी किनारे। राखीगढ़ आपको कहाँ पड़ेगा, हरियाणा में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 बोलता है सूची को मिलान कीजिए, एक हड़प्पा स्थल है और दूसरा क्या कहते हैं, स्थिति है, बताइए। मोंडा कहाँ है, मोंडा आपको जम्मू कश्मीर में पड़ेगा। दईमाबाद महाराष्ट्र में पड़ेगा, महाराष्ट्र कहाँ हो गया, यहाँ आ गया। कालीबंगा, कालीबंगा तो आपको सॉरी राजस्थान में पड़ेगा, ठीक है, कालीबंगा राजस्थान में। और राखीगढ़ हरियाणा में पड़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह मिलान कर लेना है आप लोग को। अरे छत्तीसगढ़ 36 नंबर में आते हैं, ठीक है। 36 में क्या आता है, बालू, बालू इसके मोंडा, सबसे पहले मोंडा को मिलाइए जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में बोलता है निम्नलिखित अच्छा मिलान करना, ठीक है। मोंडा कहाँ मिलाएगा, जम्मू कश्मीर के हुलास हम लोग पढ़े थे, हुलास कहाँ पढ़े थे, उत्तर प्रदेश में, इसको मिला लिए, ठीक है। उसके बाद बचा बालू, बालू पड़ता है कहाँ पे, हरियाणा में। बालू क्षेत्र कहाँ पे, हरियाणा में। और बचा है वो कौन, पाडरी, पाडरी पड़ जाता है गुजरात में। बालू हरियाणा में, पाडरी गुजरात में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 37 नंबर आता है हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है, बताइए कौन सिंध में अवस्थित है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, सुरकोटदा, सुरकोटदा, बताइए। सिंध प्रांत में कौन कौन क्षेत्र स्थित है भैया, वो सिंध प्रांत में कौन का, मोहनजोदड़ो आपको सिंध में प्रांत में हो जाएगा। उसके बाद चनहुदड़ो भी आपको सिंध प्रांत में मिल जाएगा। बाकी हड़प्पा कहाँ होगा, हड़प्पा पाकिस्तान में मिलेगा। सुरकोटदा कहाँ मिलेगा, सुरकोटदा गुजरात में मिलता है। सुरकोटदा कहाँ पे, गुजरात, गुजरात। 38 नंबर में आया, 38 नंबर क्या आता है, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है, बताइए। मोहनजोदड़ो कहाँ हो जाएगा, मोहनजोदड़ो तो भैया ये पाकिस्तान में मिलेगा, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मिल जाएगा, ठीक है, सी नंबर अनुसार। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमुद्रो का उत्खनन, चंद्रमुद्रो कौन क्या था भैया, चंद्रमुद्रो तो एच के मैके ने किया था। चंद्रमुद्रो का उत्खनन का निर्देशन, अच्छा निर्देशन किसने किया था, ठीक है। वो एच के मैके ने किया था, किसने, एच के मैके, जॉन मार्शल, एच आई व्हीलर या अस्टिन। देखिए इसका जो निर्देशन दिया था वो एच के मैके ने किया था, ठीक है। 1931 से लेकर इसका खुदाई किसने किया था, एनजी मजुमदार ने इसका खुदाई किया था। खुदाई किसने किया था, एनजी मजुमदार ने। और निर्देशन किसने किया था, मैके ने, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है, बताइए कौन सा। हड़प्पा तो यार पाकिस्तान में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, लोथल गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में, ठीक है। उसके बाद आइए रंगपुर, रंगपुर जहाँ हड़प्पा समकालीन सभ्यता है, बताइए रंगपुर। रंगपुर का, अरे रंगपुर तो भैया सौराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, सौराष्ट्र में। पंजाब में कौन पड़ जाएगा, पंजाब में आपको पड़ जाएगा रोपर, ठीक है। उत्तर प्रदेश में आलमगढ़पुर, राजस्थान में कालीबंगा, ठीक है। अब आए दधेरी, दधेरी एक पूर्ववर्ती हड़प्पा, देखिए दधेरी क्या था, दधेरी एक परवर्ती हड़प्पा, हड़प्पीय पुरास्थल है, बताइए। जम्मू का, पंजाब का, या हरियाणा का, या उत्तर प्रदेश का, बताइए। दधेरी किसका है? दधेरी हो जाएगा किसका, पंजाब का। हड़प्पा पुरास्थल क्षेत्र है किसका, पंजाब का, ठीक है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है, बताइए। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है, बताइए कौन सा। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, इनमें से कोई नहीं, बताइए। अरे सिंपल से बात है, भारत में कौन है, हड़प्पा तो नहीं होगा, हड़प्पा पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, तो लोथल बेचारा बचा, लोथल ही हो जाएगा, गुजरात में है ही, ठीक है। वह हड़प्पा नगरीय जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का प्रस्थल करता है, जिस किस नदी पे है, लोथल कहाँ, भगवा नदी पे है यार, सभी जानते हैं, सब पढ़ा हुआ है, ठीक है। सबको पढ़ाया गया अभी थ्योरी में, फटाफट मारे, इसलिए कहते हैं थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथल स्थित है, बताइए। लोथल कहाँ पे है, लोथल आपको पता है गुजरात में स्थित है, ठीक है। ये सब मार सोचने वाला क्वेश्चन है, सीधा सीधा मारिए, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा था, पतन कौन, पतन में क्या होता है, बंदरगाह होता है, बंदरगाह मतलब क्या हो, लोथल। निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह है, बताइए। बंदरगाह कौन है, सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़, या नागपट्टनम। तो इसका आंसर क्या होगा, लोथल। लोथल क्या था, सिंधु सभ्यता का एक लोथल अथी था, बंदरगाह था, ठीक है।
क्वेश्चन था सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थे, बताइए। पक्की हुई ईंटें, पक्की हुई ईंटें, बिल्कुल भाई, पक्की हुई ईंटें की बनी हुई इमारत थी यहाँ पे। प्रथम अली मेहराब भी था यहाँ पे, पूजा स्थल भी था यहाँ पे, कला और वास्तुकला भी था। ठीक है, इसमें बोलता है कि नहीं, उपयोग में से एक से अधिक ही सभी हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखो भैया, सिंपल सा बात है। सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता थी। यहाँ पे पक्की ईंटों से निर्मित इमारत, सुनियोजित वास्तुकला, उन्नत व्यापार, वाणिज्य जैसी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। तात्पर्य यह है कि मेसोपोटामिया में मिस्र आदि प्राचीन सभ्यता के भांति हड़प्पा सभ्यता में पूजा स्थल के स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलते। इसी प्रकार भारत में प्रथम अली मेहराब का उदाहरण क्या, बलबन के मकबरे में दिखता है। भारत का प्रथम असली मेहराब कहाँ दिखने को मिलेगा, बलबन में। ठीक है, नेक्स्ट बताना, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल पर हल की खोज संबंधित टेराकोटा का प्रतिकृति मिली। हल की खोज कहाँ मिलेगा, बनवाली में मिला था। ठीक है, धौलावीरा, कालीबंगा, राखीगढ़, बनवाली। देखो यहाँ पे कालीबंगा में भी मिला था और बनवाली में भी मिला था। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या है। यहाँ पे बोलता है डिस्कशन में, बनवाली तथा कालीबंगा राजस्थान में, ठीक है, नामक सिंधु घाटी सभ्यता में हल की खोज से संबंधित टेराकोटा की प्रकृति प्राप्त हुई थी। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार कालीबंगा नामक स्थान आरंभिक चरण में जुते हुए खेत के साथ साथ टेराकोटा हल की प्राप्ति हुई थी। तो इसका आंसर क्या, कालीबंगा होना चाहिए। तो मिला दोनों में। ठीक है, इसके अतिरिक्त हरियाणा में भी फतेहाबाद जिला में अवस्थित बनवाली नामक पुरास्थल में भी टेराकोटा हल की प्राप्ति हुई है। इसका आंसर दोनों होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में हल का टेराकोटा मिला है। हल का वही बनवाली में भी मिला है और कालीबंगा में भी मिला है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, बताइए। संबंधित कौन है, कालीबंगा है ही भैया, रोपर है ही, रोपर है ही, और कौन बच गया भैया, लोथल। लोथल भी है ही, ठीक है, लेकिन ये पाटलिपुत्रा नहीं है भैया। ठीक है, भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल को, भारत में देखो भैया, भारत में अगर पूछेगा, राखीगढ़ है, धौलावद है, कालीबंगा है, लोथल। अगर आपसे भारत में पूछेगा, भारत में हड़प्पा का सबसे बृहद स्थल कौन सा हो गया, राखीगढ़। ठीक है, हरियाणा के हिसार जिला में अवस्थित राखीगढ़। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनरेवाला तथा राखीगढ़ एवं धौलावीरा सभ्यता के साथ बृहद स्थल की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल बताइए। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल कौन सा हो गया, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल कौन हो गया, आलमगीरपुर, कालीबंगा, लोथल। अब जस्ट पर हम लोग राखीगढ़। अतः स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे कौन थी, देखो, सिंधु नदी, सिंधु नदी पर चेनाब नदी पे, चेनाब, झेलम या गंगा। ठीक है, ये तीनों हो जाएगा। ठीक है, हु 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 हु, झेलम, चेनाब और सिंधु नदी। ठीक है, गंगा नदी में नहीं बसी थी। ठीक है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, बताइए। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्मा में। ठीक है, कर्म कांड में, यज्ञ प्रणाली में, मातृशक्ति। देखो भैया, मातृशक्ति में करते थे, यज्ञ प्रणाली में भी करते थे। ठीक है, देखिए, सिंधु सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकती है। इस कारण इन लोगों का धार्मिक विश्वास के बारे में निश्चित तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। उत्खनन में प्राप्त स्त्री मूर्ति की बहुलता से मातृशक्ति को उपासना का अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, पुरुष आकृतियों में से शिव की पूजा अनुमानित होती है। वह अग्नि कुंड या यज्ञ वेदिका भी प्राप्त हुई है। तो मृतकों के साथ साथ दैनिक उपयोग की वस्तुओं की दफनाने से आत्माओं में भी विश्वास का भी अनुमान लगाया गया है। फिर भी कई विद्वान इन्हें मुख्यतः मातृशक्ति का उपासक मानते हैं, लेकिन निश्चित तौर पे इसका प्रश्न उत्तर नहीं दे सकता है। ठीक है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे भैया, बताइए किसकी, पशुपति देव की। ठीक है, पशुपति महादेव जी का। ठीक है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई में प्रभारी थे, बताइए कौन प्रभारी थे, तो भैया सर जॉन मार्शल जी इसके प्रभारी थे। ठीक है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के पुरातात्विक खुदाई में कौन प्रभारी थे, तो सर जॉन मार्शल जी प्रभारी थे। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशक 1921 ईस्वी में दयाराम शाहरी ने हड़प्पा था। वर्ष 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन कराया था। ठीक है, हड़प्पा के टीले के विषय में सर्वप्रथम जानकारी चार्ल्स मेसन 1826 ईस्वी में दिया था। ठीक है, चार्ल्स मेसन ने सबसे पहले बार जानकारी दी थी, लेकिन इसका क्या महानिदेशक कौन थे, जॉन मार्शल थे। ठीक है, आइए करते हैं, सिंधु सभ्यता के खोज निकालने निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है कौन सा है, बताइए। राखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी। सूर्य आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, राखालदास बनर्जी, दयाराम साहनी जी का नाम। ठीक है,
फिर बोलता है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, बताइए। हड़प्पा का खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। बिल्कुल सही बात है। लोथल कौन? SR राव ने किया था, यह भी बात सही है। वही कोट दीजिए खोज किसने? JP जोशी ने किया था। लेकिन धौलावीरा खोज BK थापर, BB लाल थापर ने नहीं किया था। धौलावीरा का जो खोज किया था SR बिष्ट ने किया था। किसने? SR बिष्ट। SR बिष्ट ने किया था, ठीक है। धौलावीरा खोज किसने किया था? SR बिष्ट ने, ठीक है। SR बिष्ट ने धौलावीरा खोज किया था। चलिए आते हैं यहाँ पे हम लोग हड़प्पा। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम प्राकृतिकविद जिसके महत्व को नहीं समझ पाया। किसने नहीं समझ पाया? बताइए। जॉन मार्शल ने या मार्टिन व्हीलर ने, जे डफलप ने? जॉन मार्शल तो क्या थे इसके महानिदेशक थे। वही एन एन ए कनिंगम जब शुरू में इसका किया था खुदाई, इसके महत्व को नहीं समझ पाए, ठीक है। ए कनिंगम महोदय ने भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के हड़प्पा के टीलों का सीमित उत्खनन कराए कुछ प्रवृत्ति प्राप्त की, किंतु वह हड़प्पा के टीलों के महत्व के बारे में नहीं समझा सके, ठीक है। फिर आता है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? बताइए कौन नहीं थे। RD बनर्जी उत्खनन थे। के दीक्षित भी शामिल है। SL वत्स भी। लेकिन बी ए स्मिथ जी क्या था भैया? मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है, ठीक है। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का बृहद स्तर पर उत्खनन प्रारंभ करवाया। 1926-27 में 33-34 में मधुस्वरूप वत्स हड़प्पा के उत्खनन में संबंधित थे। मोहनजोदड़ो की खुदाई खोज सर्वप्रथम 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने की थी। इसके पुरातत्व महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया था। तो यही सब बात था। ए दक्षित भी लिए थे। अर्नेस्ट मेके थे। RL स्टीन, ए घोष एवं JP जोशी आदि ऐसे ऐसे विज्ञान थे जो इसके खोज में योगदान दिए थे। बाकी BA स्मिथ इस पे रिलेटेड नहीं थे, ठीक है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुरकोटदा नामक हड़प्पा सभ्यता के स्थल का खोज की गई? बताइए। सुरकोटदा किसने किया था? सुरकोटदा किसने किया था? जगतपति जोशी ने सुरकोटदा खोज किया था। जगतपति जोशी ने, ठीक है। चलिए आते हैं सिंधु सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थलों में घरों में कुओं का अवशेष मिला है? बताइए कहाँ पे? हड़प्पा से, कालीबंगा से, लोथल से, मोहनजोदड़ो से? बताइए कहाँ से मिला है, ठीक है। देखो ऐसा बात जो है, घरों से कुओं का अवशेष जो मिला है वो आपको मिल जाएगा कालीबंगा से मिला था, ठीक है। कालीबंगा से भी मिला था रे भैया। कालीबंगा, ठीक है। देखो जय नारायण पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के पृष्ठ संख्या 386 के अनुसार सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगरों के लगभग प्रत्येक घर में निजी कुआं एवं स्नानागार होते थे, मोस्टली घरों में, ठीक है। और पानी के निकास के लिए नलियों की व्यवस्था थी, ठीक है। रामचरण शर्मा की पुस्तक में प्राचीन प्राचीन भारत का इतिहास पृष्ठ पे 78 के अनुसार कालीबंगा में प्राय सभी घरों में क्या कुएं थे, ठीक है। सभी घरों में कुएं थे, ठीक है। इसलिए सटीक आंसर देना सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत के निम्नलिखित में से आने का सही सही कालानुक्रम क्या है? बताइए। सोने का सिक्का पहले आया, हाथ मुद्रा, चांदी का सिक्का आया, या लोहे का हल आया, या नगर संस्कृति आया? सबसे पहले तो नगर संस्कृति समझ लो एक नंबर पे, ठीक है। दूसरे बाद क्या? चांदी का सिक्का आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या? सोना का सिक्का आ जाएगा, फिर जाके लोहा का सिक्का आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? कर दिया 4-3-2-1, 4-3 4-3-2-1। भारत के निम्नलिखित में से आने का सही कालानुक्रम क्या है, ठीक है। ये हो जाएगा 4-3-2-1, नहीं होगा, ठीक है। 4-3, 4 के बाद लोहे का तो होबे नहीं करेगा, ठीक है। सबसे पहले आ जाएगा नगरीय संस्कृति, ठीक है। उसके बाद कौन आ जाएगा? सोने थी, चांदी का सिक्का आएगा, फिर क्या? सोने का सिक्का। सोने का सिक्का बोल रहा है, सॉरी 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 सॉरी, सोने का सिक्का का नहीं आया था। चांदी से रिलेटेड था, लेकिन सिक्का नहीं उस टाइम आया था, ठीक है। ये क्षमा चाहते हैं। सिक्का। सिक्का के बाद नहीं, तब सबसे पहले क्या? नगरी संस्कृति आ जाएगा एक नंबर पे। फिर लोहे का हल आ जाएगा, लोहे का हल वहीं, फिर चांदी का सिक्का तब आएगा, फिर उसके बाद कौन? सोने का सिक्का आ जाएगा, ठीक है। चले आते हैं क्वेश्चन। सर्वप्रथम मानव ने जिस वस्तु का उपयोग किया वो सॉरी जिस धातु का उपयोग कौन सा था? वो तांबा का उपयोग सबसे पहले मानव ने किया था, ठीक है।
हाथी का दांत, बताइए हाथी का दांत का पैमाना, हाथी का दांत का पैमाना हड़प्पा सभ्यता में मिला है, बताइए कहाँ से? कालीबंगा में, लोथल से, धौलावीरा में, बनवाली से। लोथल से क्या होगा? हाथी का दांत प्राप्त हुआ है, ठीक है। हड़प्पा कालीन सभ्यता, हड़प्पा कालीन स्थल में से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, बताइए? तांबा का तो हो ही गया था, स्वर्ण का हो गया था, चांदी से हो गया था, लेकिन लोहा का नहीं हुआ था, ठीक है। आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदी के घाटी में स्थित है, बताइए? आलमगीर, लोथल, मोहनजोदड़ो या बनवाली? तो इसका आंसर क्या होगा? बनवाली, ठीक है। लोथल भगवा नदी पे, आलमगीर क्या हो गया? हिंडन नदी पे, मोहनजोदड़ो कहाँ हो जाएगा? मोहनजोदड़ो हो जाएगा आपका सिंधु नदी पे। क्वेश्चन बोलता है, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए, नीचे दिए कुटुंब में सही उत्तर बताइए। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपर एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है, क्या यह बात सही है? बिल्कुल भैया, यह बात सही है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों को जाल के साथ नियोजित सड़क का विकास किया, यह भी बात सही है गुरु। ठीक है, हड़प्पा के लोग धातु के उपयोग का पता नहीं था भैया, धातु का उपयोग तांबा का पता था, सोना का था, चांदी का था, तीन का था। चलिए आते हैं यहाँ पे 70 नंबर में। मोहनजोदड़ो था, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, बताइए क्या मोहनजोदड़ो था हड़प्पा नगर विलुप्त हो गया? बात सही है। या खुदाई के दौरान प्रकट हुए? ये भी बात सही है। ये क्या कहते हैं, ये और दोनों सही, लेकिन इसका एक दूसरे का स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है ना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। बोलता है हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, बताइए? शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिला हड़प्पा में? कालीबंगा से, धौलावीरा से, कोटदीजी से, अमरी से? बताइए कहाँ से मिला है? इसका आंसर होगा धौलावीरा। धौलावीरा से हड़प्पन संस्कृति के शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिला है? धौलावीरा से शैलकृत, ठीक है। देखो भैया, सिंपल सा बात है, धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता के बाद में स्थित दूसरी सबसे बड़ी बस्ती थी। यह गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। यहाँ पे क्या उत्खनन के परिणाम स्वरूप हड़प्पा सभ्यता के अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई है। इन खोजों में शैलकृत जलकुंड महत्वपूर्ण है, ठीक है। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह राज्य कौन सा है, बताइए? धौलावीरा कौन सा हरियाणा में है दोस्त? धौलावीरा, धौलावीरा तो आपको यहाँ मिलेगा हो, क्या कहते हैं, गुजरात में मिलेगा धौलावीरा की। धौलावीरा गुजरात में स्थित है। कहाँ है धौलावीरा? गुजरात में स्थित है। इतना क्वेश्चन है भाई, लगता है 100 क्वेश्चन होगा। चलिए ठीक है, खींचते हैं। कौन सा हड़प्पा नगर तीन भागों में विभक्त था, बताइए? लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, सुरकोटा। धौलावीरा जो था दोस्त, ये तीन भागों में विभाजित था, ठीक है, तीन भागों में। धौला नगर को तीन भागों में किला, मध्य नगर एवं निचला नगर में विभाजित किया गया था, ठीक है। किला, मध्य नगर और निचला नगर में विभाजन कहता है किसको? धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ मिलेगा? तो आपको गुजरात में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन स्थल तीन भागों के अवशेष पर निम्नलिखित में कौन से स्थल के तीन भागों का अवशेष प्राप्त हुआ है? जस्ट पढ़े हम लोग धौलावीरा, धौलावीरा का, ठीक है। आइए 75 नंबर पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचय व प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहाँ पे बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था तथा संबंधित जलाशयों के नहर के प्रावधान के जल को प्रवाहित किया गया था? बताइए कौन सा होगा वो? धौलावीरा होगा, कालीबंगा होगा, राखीगढ़ होगा, रोपर? इसका आंसर क्या होगा? धौलावीरा, ठीक है। देखिए भैया, धौलावीरा, धौलावीरा नामक एक प्रमुख हड़प्पा पुरास्थल गुजरात के कच्छ जनपद में स्थित है। धौलावीरा नियोजित नगर एक उत्कृष्ट उदाहरण है। धौलावीरा नगर में अत्यंत नियोजित ढंग से अलग अलग नगरीय आवासीय क्षेत्र विकसित किए गए थे, जो संभवतः विभिन्न व्यवसायिक गतिविधियों में एक वर्गीकृत समाज पर आधारित थे। यह प्राचीन नगर एवं उन्नत जल संचय और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध था। यहाँ पे बोधि की श्रृंखलाओं का निर्माण किया गया था तथा संबंध जलाशय में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया गया था। तो यहाँ पे जल संचयन प्रणाली का विकास प्रणाली के साथ साथ वास्तुशिल्प एवं तकनीकी रूप से विकसित सुविधाओं में नजर आने वाली उत्कृष्ट तकनीकी प्रगति या स्थानीय सामग्री के डिजाइन, कार्यान्वयन और प्रभावकारी उपयोग में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है, ठीक है। चलिए ये सब बातें इसके बारे में हो गई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 76 की ओर। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से? जस्ट अभी पढ़े हम लोग धौलावीरा से, ठीक है। बताइए निम्नलिखित में किस स्थल में द्वि शव संस्कार का प्रमाण मिला है? द्वि शव संस्कार का प्रमाण कहाँ से मिला है आपको? ये तो हड़प्पा सभ्यता से मिला था, लेकिन इसका जो है ना, लोथल से भी मिला था, कालीबंगा, दोनों से मिला था, ठीक है। लोथल और कालीबंगा दोनों से मिला था, इसलिए इसमें स्टार मारा। देखो लोथल से सर्वाधिक तीन शव समाधिकरण का साक्ष्य मिला। आपसे बोलेगा तीन शव कहाँ से मिला है? लोथल से, ठीक है। कालीबंगा से भी एक युगल समाधिकरण का प्रमाण मिला है। राखीगढ़ से भी युगल समाधि प्राप्त मिला है, राखीगढ़ से भी। यदि संख्या के आधार पर माना जाए तो सही उत्तर जो है ना सी होगा, ठीक है, सबसे अधिक। लेकिन किंतु यहाँ दुई बोला है तो दुई में कालीबंगा हो जाएगा तब।
कालीबंगा, राखीगढ़ और लोथल, इस सभी से क्या, लोथल में तो तीन 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 को सब मिला है, ठीक है। तीन द्वि सब समीकरण मिला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया, हड़प्पन हड़प्पन स्थल सनौली। हड़प्पन स्थल सनौली अभी हाल ही में उत्खनन से प्राप्त हुआ है। बताइए, मानव समाधान है इसमें, या पशुओं का समाधान है, आवासीय समाधान है, या रक्षा। देखिए मानव समाधान यहाँ से मिला है, ठीक है। 125 देखो, ये उत्तर प्रदेश के बागत जिले में बरौत तहसील के सनोली नामक हड़प्पन प्रस्थल से क्रमबद्ध 125 मानव समाधान प्राप्त हुआ है, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण है। इन समाधान के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी मिलती है, जिन्हें गहने प्रमुख है। इसके साथ ही कुछ जानवरों की हड्डी भी इसके साथ प्राप्त हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं भाई साहब, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मौंडी भारत के किस राज्य में स्थित है। देखो मौंडी जो है दोस्त, उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे, मौंडी उत्तर प्रदेश में। 2000 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर जिले में एक गांव मौंडी अचानक चर्चा में आ गया। क्यों भैया, क्योंकि बाघार ब्लॉक में स्थित मौंडी गांव में एक खेत में खुदाई के दौरान प्राचीन आभूषण, सिक्के, बर्तन आदि मिले हैं। इसे हड़प्पा सभ्यता से जोड़कर देखा गया है, ठीक है। चलो दोस्त, चलते हैं 80 नंबर क्वेश्चन की ओर। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया था। मिस्र में, मेसोपोटामिया में, मध्य भारत में, या भारत में। तो आपका भैया भारत, हमारा हड़प्पा सभ्यता में आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको मिलेगा कपास की खेती का साक्ष्य, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। बताइए, इनके विशाल महल और मंदिर होते थे ना भैया, विशाल और महान मंदिर तो नहीं होता था, गलत हो जाएगा, ठीक है। ये देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। हाँ भैया, ये देवी और देवता दोनों, पशुपति जी का, मातृ इसका मिला है, उसका पूजा तो ये भैया बिल्कुल करते थे, ठीक है। ये युद्ध में घोड़ा, ये तो भैया युद्ध का में कुछ जानते ही नहीं थे, तो ये भी बात गलत हो जाएगा। इसका आंसर केवल 2 नंबर हो जाएगा, ठीक है। 82 नंबर आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी, जिसे जिसे धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था एवं वर्चस्वशाली नहीं था, ठीक है। इस काल में भारत के कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। क्या यह बात सही है? हाँ, इस काल में भारत के कपास के वस्त्र जरूर बनाए जाते थे, ठीक है। ये बात तो सही है, 2 नंबर। बाकी देखिए, एक और दो, उसका दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सामान्यतः माना जाता है कि यह प्रधानता लौकिक सभ्यता थी, प्रधानता लौकिक सभ्यता थी। इसमें धार्मिक था, धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित थे, किंतु वचनशाली नहीं थे। सिंधु सभ्यता के अनेक स्थलों में कपास के रेशों का निर्मित वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं। इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ के लोग जो है निर्माण करते थे, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 93 की ओर, 83 की ओर। तथा निम्नलिखित स्थलों पर से किस एक स्थल पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है। बताइए, वृषभ मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है। हड़प्पा से, चनहुदरो से, लोथल से, चनहुदरो, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से क्या वृषभ मुद्रा प्राप्त हुआ है, ठीक है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुबर वाले बैल क्या करती, कुबर वाले बैल क्या करती, एक युक्त मोहर की मोहर मिला है, ठीक है, मिला है, ठीक है। इसकी भूरी भूरी प्रशंसा मार्शल महोदय ने की थी। इसमें बैल के अंगों में उभार और शरीर के अनुपात में विशिष्टता दिखाई देती है, यह अपूर्व है, ठीक है। इसलिए मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, वृषभ बैल वाला एक सिक्का मिला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहर में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है। तो हम सब देखे हैं भैया वृक्ष, इसके आप पीपल के लोग यहाँ हो ज्यादा मानते थे ये लोग, ठीक है। फिर आइए आगे बढ़ते हैं 85। तो निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा सभ्यता के मुहरों पर नहीं मिलता है। तो बैल का तो अभी जस्ट परे बैल का मिलता है, हाथी का मिलता है, भेड़ का मिलता है, लेकिन ये घोड़ा का नहीं पड़े, तो घोड़ा का नहीं मिलता है, ठीक है। आइए बोलते हैं, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए थे। बताइए किसका अवशेष नहीं। देखो घोड़ा, घोड़ा का अवशेष प्राप्त हुआ है, ठीक है। गाय का भी प्राप्त हुआ है, हाथी का प्राप्त, लेकिन ये शेर का जो अवशेष पूरे नहीं मिला है, ठीक है। देखो भैया, गाय और हाथी का अवशेष तो सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त हुए हैं, गाय और हाथी का अवशेष प्राप्त हुआ है, ठीक है। लेकिन वो बोलेगा सिक्का, तो सिक्का वाला बात नहीं है, ठीक है। किंतु घोड़े का अवशेष सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त होने के संबंध में विद्वानों में मतभेद है, ठीक है। इससे मतभेद है। आधुनिक उत्खननकर्ता, देखो घोड़ा से भी मतभेद है। आधुनिक उत्खनन के निष्कर्ष के आधार पर अनेक विद्वान प्रख्यात विद्वान घोड़े के अवशेष, अरे भाई यार, घोड़े के अवशेषों में सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त होने के अधिमत से पुष्टि करती है। वहीं दूसरी ओर सिंधु घाटी की सभ्यता के उत्खनन में शेर के अवशेष का प्राप्ति को उल्लेख नहीं मानता आता। इसका क्वेश्चन आंसर एक हो जाएगा, ठीक है। आइए देखिए, निम्नलिखित में कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं मिला था। बताइए कौन है। बैल तो मिल जाएगा दोस्त,
हाथी भी मिल जाएगा, घोड़ा भी, घोड़ा का भी मिला है, ठीक है, लेकिन उपयोग में से कोई नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन के दल की रिपोर्ट के अनुसार लगभग कितने वर्षों में नौ के बराबर वर्षा होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण है, बताइए। इसका 900 वर्षों में, ठीक है, 900 वर्षों तक लगातार वहां पे वर्षे नहीं हुआ, ठीक है। आईआईटी खड़गपुर बोलते हैं वहां पे 900 वर्षों तक कोई वर्षे नहीं हुआ, इसलिए वहां के लोग धीरे धीरे क्या कहते हैं, सभ्यता का पतन हो गया वहां पे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। मिरिन पट्टिका, अच्छा इसका थ्योरी थियो देखिएगा, डिस्कशन चलिए देख लो भाई। वर्ष 2018 में आईआईटी खड़गपुर के एक अध्ययन दल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार लगातार 900 वर्षों तक पड़े सूखा के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हो गया था। धातुक है कि आयरन स्टील जैसे विद्वानों ने भी सिंधु सभ्यता के पतन हेतु जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण बताया, ठीक है। आइए मिरिन पट्टिका, देखो भैया, मिरिन पट्टिका एक उत्कीर्ण सिंगा युक्त देवी देवताओं की कृति प्राप्त हुई है। बनवाली से, कालीबंगा से, लोथल से, चुतकन्ना, बताइए। ये जो मिरिन पट्टिका है, मिरिन पट्टिका कहाँ से हुआ है? कालीबंगा से प्राप्त हुआ, ठीक है। कालीबंगा के मिरिन पट्टिका पे एक और दोहरे सिंह वाले देवता का अंकन था। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो से भी सिंह युक्त देवता का चित्र मिला है, ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन देखो क्या आता है। 90 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पे पनपी थी, बताइए। नील नदी पे कौन थी भैया? वो रोम की सभ्यता थी, सॉरी मिस्र की सभ्यता थी जो नील नदी पे थी। और रोमन की सभ्यता कौन थी भैया? रोम में थी। सिंधु सभ्यता हमारा भारत में थी, ठीक है। मिस्र की सभ्यता क्या थी? नील नदी की द्रोणी भी कहा जाता है, ठीक है। नील नदी के विश्व विश्व की प्राचीन सभ्यता का आधार थी मिस्र की। नील नदी का भी क्या कहते हैं? वरदान या उपहार कहा जाता है, क्योंकि इस नदी का अभाव में भूभाग रेगिस्तान होता था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। 91 नंबर क्वेश्चन में बोलता है, बताइए निम्नलिखित सभ्यता पर उत्तर से दक्षिण के सही क्रम को माया, एजेट, मुइक, इंका, ये तो हम भी नहीं जानते हैं। आइए देखते हैं क्या है इसका। तो आंसर मतलब कि सबसे पहले बाएं, अगर इसको सजाया जाए सबसे पहले एजेट आएगा, फिर माया आएगा, फिर मुइका, फिर इंका। देखो, एजेट सभ्यता का विस्तार मेसोमेरिक उत्तरी भाग पर था, ठीक है। मेसोमेरिक में उत्तरी यूपी एआरओ का क्वेश्चन है, देखिए। मेक्सिको से लेकर बेल्जियम, ग्वाटेमाला तक था, ठीक है। ये सब यहाँ तक फैला हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लेखन कला के उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी, बताइए। लेखन कला किसमें होता है? सुमेरिया। सुमेरिया में क्या होता है? लेखन कला के उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन थी? सुमेरिया। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कारक थे, ठीक है। इसके प्रारंभिक लिपि का स्वरूप अत्यंत सरल एवं आदिम था। सुमेरियन के क्यूनिफॉर्म लिपि को समझता प्राचीन लिपि माना जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये आज का हमारा सिंधु सभ्यता से पूरा तरह समाप्त होता है। आपको ये कैसा लगा जरूर आप बताएंगे, ठीक है। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते हुए चाहिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।